सबसे पहले मैं कुणाल कुलदीप के जो आज का स्पेशल गेस्ट हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। वो 2021 आईआईटी जाम जो पास आउट हुए थे उस बैच का वो स्टूडेंट थे। और उनका मतलब जिस टाइम में वो आईआईटी जाम क्रैक किए थे उनका रैंक था ऑल इंडिया 28 रैंक में उनका रैंक था, जो उस टाइम में बहुत ही अच्छा रैंक था, क्योंकि 2021 का जो क्वेश्चन भी था आईआईटी जाम का वो वर्क ऑफ आया था। और उसके बाद वो आईआईटी खड़गपुर में एमएससी कर रहे थे। उस टाइम में वो बहुत बार नेट का एग्जाम भी दिए हैं, और उसके बाद गेट का एग्जाम भी दिए हैं, जीएसआई का एग्जाम भी दिए थे। ठीक है, उनका हर एग्जाम मतलब क्वालिफाई अच्छा रैंक भी था उनका। गेट में नेट में 11th रैंक था। और उसके बाद एमएससी के जो फाइनल ईयर में भी वो जीएसआई का एग्जाम भी दिए थे, मगर उनका ये मतलब मंजिल कहीं और ही था। ठीक है, जीएसआई में मैं उनका फ्रेंड लोगों से भी पूछता था कि विभू को पूछता था कि क्या हुआ, कुणाल का कहाँ पे हुआ है। तो वो भी बोल रहा था कि वो जीएसआई के लिए ट्राई कर रहा था, मगर सबके लिए कहीं ना कहीं मंजिल होता है। ठीक है। और देखिए आप आज बहुत ही अच्छी जगह में आपका पोस्टिंग हो गया, और एक साथ दो दो तीन तीन जॉब भी हो गया आपका। ठीक है। जो एसजेएनबी सतलेज जल बोर्ड निगम ना, सतलेज जल बोर्ड निगम, हाँ। सतलज जल विद्युत निगम। हाँ, तो उसमें भी रैंक वन, और इसरो का जो एग्जाम हुआ था रैंक 4 था यहाँ का। ठीक। और हमारा जो नेक्स्ट गेस्ट है आज है वो सुचिस्मिता बेहरा। उनका अभी मैं एमएससी के टाइम में जो जीएसआई का मॉक इंटरव्यू हो रहा था उस टाइम में भी मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था। और उनका भी जो उस टाइम में 2023 आईआईटी जाम बैच का पास आउट स्टूडेंट है वो। और उनका आईआईटी जाम में रैंक 3 था। उस टाइम में हम लोग एक फंक्शन भी किए थे जो बहुत ही सक्सेस हुआ था उस टाइम में। और आज के उसके बाद हम लोग उस टाइप का फंक्शन कभी कर भी नहीं पाए हैं। और उनका उसके बाद एमएससी जब पास आउट हुए एक साथ उनका भी दो तीन जगह पे जॉब मतलब एक के बाद एक होने लगा। जैसे कि गेट में 36 रैंक है, और यूपीएससी का जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में उसमें रैंक 4, और इसरो का जो एग्जाम हुआ था उसमें रैंक 5 आया। ठीक है। तो आज हम जब डिस्कशन करेंगे, हमारा जो मेन इंटेंशन है, मेन मतलब आज का जो सेशन का, बहुत सारा स्टूडेंट मुझे भी पूछ रहे थे कि सर एक्चुअली ये जो भैया लोग और जो दीदी जो किस तरह का वो जो इसरो का एग्जाम किस तरह मतलब क्वालिफाई कैसे किए, क्या क्या पढ़ना चाहिए था, मतलब कौन सा एंट्रेंस एग्जाम था। तो मेरे भी इस लाइन में थोड़ा मतलब आइडिया कम है। मतलब हमारे टाइम में ऐसा एंट्रेंस तो नहीं था, और शायद हर साल भी नहीं निकलता है। मतलब उनका जब भी रिक्वायरमेंट होता है तब शायद वो लोग वैकेंसी निकालते हैं। तो आज का जो ये जो टॉक है, मेनली हमारा जो मतलब क्या बोलते हैं, उनका हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग किस तरीके का मतलब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, ये जो मतलब आपका जॉब प्रोफाइल क्या है वहाँ पे। ठीक है। आप लोग लगभग 1 महीना हो गया है आपका वहाँ पे, आप लोग को कुछ कुछ हाँ सर। ट्रेनिंग दे रहे होंगे वो लोग। और एज ए जियोलॉजिस्ट हमारा क्या काम है वहाँ पे। ठीक है। तो मैं आप लोगों को मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे जो आज का जो टॉपिक है वो ऐसा रैंडमली चलता रहे। मैं इसीलिए कुछ कुछ मतलब सीक्वेंसली कुछ कुछ आपको क्वेश्चन आंसर टाइप का एक कुछ कुछ पूछूंगा। ठीक है। और उस हिसाब से आप हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, स्टूडेंट लोग जो भी आप लोग हैं। ठीक है, आप लोग को भी आइडिया मिलेगा कि मतलब आईआईटी जाम के लिए वो पूरा आज हम लोग थोड़ा मतलब शॉर्ट में, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास,
तो हम लोग शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे मगर पूरा ब्रीफली, कि पूरा मतलब बीएससी आईआईटी जाम के बाद हम लोग मतलब कैसे आप लोग मतलब एमएससी में प्रिपरेशन कर रहे थे, और एमएससी के बाद बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म मतलब बहुत सारा क्या बोलते हैं, मतलब कुछ कुछ एग्जाम में हमारा क्लियर होता है, क्या कॉलेज का सेमिस्टर में हमारा अच्छा होता है खराब होता है। कोई बहुत सारा स्टूडेंट क्या होते हैं कि अच्छा अच्छा स्टूडेंट कॉलेज का जो सेमिस्टर का जो मार्क को लेके वो लोग मतलब टेंशन मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, और उसका जो मतलब रिफ्लेक्शन उनका नेक्स्ट जो एंट्रेंस एग्जाम में आता है। ठीक है, मतलब कॉलेज का जो सेमिस्टर में शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, मतलब अ, हर कॉलेज का अलग अलग टाइप का मतलब पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप आईएसएम जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अलग टाइप का 3 साल आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, और वहाँ पे सिलेबस कोर्स अलग रहता है। आईआईटी बॉम्बे का अलग रहता है, 2 साल मिलता है पढ़ने के लिए। आप लोग जानते होंगे बहुत प्रेशर रहता है। खड़गपुर में भी सेम हालत है। ठीक है, तो आप लोग उस प्रेशर को मतलब मैनेज करके, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि बीएससी में हम लोग को इतना पढ़ाया जा रहा है। हम लोग जब बोलते थे उस टाइम में पढ़ लो अभी टाइम है, अभी टाइम है, पढ़ लो। एमएससी के टाइम में टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब रियलाइज नहीं करते हैं कि एक्चुअली हम लोग उस स्टेज में निकल चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं कि एमएससी में कितना प्रेशर रहता है। मैं बॉम्बे के बारे में तो पता नहीं, मतलब थोड़ा पता है, मगर खड़गपुर में हर साल 2-3 बंदे वहां पे सुइसाइड करते हैं, मुझे पता है। आप लोग बीटेक का जो होता है से उनका जो आईआईटी आईआईटी स्टूडेंट होते हैं, मतलब आईआईटी जेई दे के ये आते हैं, एडवांस से। जेई एडवांस, हर साल 2-3 स्टूडेंट वहां पे सुइसाइड करते हैं। ठीक है, मतलब कितना प्रेशर रहता होगा वहां पे। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करके आप लोग मतलब आज इतना अच्छा मुकाम में आप लोग पहुंच चुके हैं। तो मतलब मुझे तो मैं आज दिन भर इतना एक्साइटेड हूँ क्लास करने के लिए, मतलब आप लोगों का। लेकिन ये जो होना था बहुत मतलब 2 महीने से पहले ही मैं प्लान बना के रखा था कि मैं करूंगा मतलब अच्छा दिन देख के करूंगा। डिस्पाइट टुडे द आईपीएल मैच बिटवीन चेन्नई सुपर किंग एंड Bangalore, more than 50 students are present to hear some important, some valuable things from you. So जो लोग अभी आप लोग अभी आए हैं, पूरा 1 घंटा आप लोग थोड़ा मतलब पेशेंस रख के सुनिएगा। हमारा डिस्कशन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछूंगा, कुणाल और सुचिस्मिता। हाँ सर। ठीक है, तो पहले मैं जो पूछूंगा, पहले आप कुणाल आप बोलिएगा, तो फिर उसके बाद सुचिस्मिता। तो क्या होगा ना, ठीक है। रैंडम नहीं होगा, मतलब जो हमारा हाँ। डिस्कशन है इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो हाँ मेरा सर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो रिलेटेड अबाउट योर जर्नी एंड बैकग्राउंड, कैन यू ब्रीफली शेयर योर जर्नी फ्रॉम बीइंग ए स्टूडेंट टू जॉइन इसरो। मतलब एक मतलब आप स्टूडेंट थे, हम्म, अचानक से आप इसरो हाँ। जाके ज्वाइन किए, उस टाइम का जो फीलिंग्स था आपको कैसा लगा? सर पहले तो गुड इवनिंग सबको। और मैं तो 2021 पास आउट हूँ जैम का। ठीक है। हमारे टाइम में ही कोविड आया था, तो सर तो ऑफलाइन क्लास करते थे, फिर हमको स्विच करना पड़ा ऑनलाइन में। तो सर ने बहुत हेल्प की है हमको, मतलब पढ़ाने में। ये तो है। और पहले तो अभी तक भी मैं सर का नोट यूज करता था, तो उसमें थोड़ा ऐड वगैरह करके कोई मतलब टॉपिक्स वगैरह, वो बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब सर जो नोट्स वगैरह देते हैं, वो तो है। और कमिंग टू प्रेशर इन आईआईटी खड़गपुर, पहले तो हमारा 1 साल चला गया ऑनलाइन में, कोविड बैच था इसीलिए खड़गपुर में। तो 8-9 महीना ऑनलाइन के बाद कैंपस में मतलब उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। मतलब एक तो कैंपस का लाइफ एंजॉय करो, और पढ़ाई, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये एक चीज है। पहले से अगर मतलब सब पढ़ लिए हो तो थोड़ा इजी इजी रहता है कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन करना। क्योंकि जैम और गेट का जीएसआई हो, मोस्ट ऑफ दी टॉपिक मतलब सेम ही है। मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। थोड़ा हाई लेवल तक क्वेश्चन वगैरह जाता है, जो चीज खड़गपुर वगैरह में पढ़ा देते हैं, इंजीनियरिंग जियोलॉजी हो
या और जियोलॉजी हो, वो चीज है। अभी से अगर मतलब फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो मतलब इजी रहता है थोड़ा। तो मैंने यहाँ भी फेस किया है इंटरव्यू वगैरह में। यहाँ एनआरएससी का जो इंटरव्यू था, तो उसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, पूरा बेसिक्स। मतलब तुमको सिर्फ डेफिनेशन आना चाहिए। मतलब अगर एक दो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन गलत कर दो तो होना मुश्किल है इसमें। तो यही चीज है, मतलब ये कोई बीएससी का स्टूडेंट भी बोल सकता है जैसा क्वेश्चन पूछते हैं एनआरएससी में इंटरव्यू में। तो वही है कि लेकिन वो मैं वही बोल रहा था कि खड़गपुर से पास आउट होने के बाद मैं सोचा था कि जीएसआई हो जाएगा इंटरव्यू देने के बाद। तो उसके बाद जब नहीं हुआ, तो वो एक साल मेरा पूरा ऐसा गया कि मैं जियोलॉजी में रहूं या ये लाइन छोड़ दूं, ऐसा मेरा सिचुएशन था। तो पूरा एक साल ऐसे ही गया कि मैं क्या प्रिपरेशन करूं, क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं था मेंस के लिए। ये एक मेरा मतलब नेगेटिव था, क्योंकि प्रीलिम्स में मेरा अच्छा मार्क था और इंटरव्यू में, लेकिन मेंस में बहुत खराब था। तो यही चीज, यही उसके बाद साल वाले में मैंने यही फेस किया है कि मेरा मतलब राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने क्लैरिटी मेरा आ गया था कि मेरे को मतलब एमसीक्यू वाला जो एग्जाम होगा उसी में मेरे को अच्छा करना है। इसी की वजह से मैं ओपीएससी, सिविल सर्विस, सीजीएल में हर एक एग्जाम और पीएसयू सब देता था, जहां एक भी पोस्ट निकले वो भी देता था। तो वही है कि कहीं भी कोई एक भी पोस्ट निकले तो एग्जाम दो, क्योंकि कहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी मिले वो पता नहीं। क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसरो में हो जाएगा। ये मतलब 8 8 या 9 साल बाद रिक्रूटमेंट हुआ था 24 में, उसमें भी मैं इंटरव्यू गया था और ये वाले में भी इंटरव्यू तक गया था। पिछले साल नहीं हुआ क्योंकि मैं थोड़ा क्वेश्चन गलत आंसर कर दिया था, लेकिन इस साल हो गया। Thank you, Kunal. The same question I want to ask Suchishmita. Can you briefly share your journey from being a student here to join ISRO? Okay, sir. Very good evening to everyone. First of all, many thanks to you sir, for welcoming us to here. So, sir, to answer this question in brief की सर मैं तो फर्स्ट मेरे को जियोलॉजी के बारे में उतना तो आइडिया नहीं था, पर 11 12 के बाद ही मेरे को मतलब बहुत इंटरेस्ट है कि ऐसे आईआईटी में पढ़ने के लिए एज ए लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो उस टाइम तो कोविड आ गया था और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मतलब मैं वो बीटेक के प्रिपरेशन मतलब आईआईटी में जे मेंस होता है आईआईटी जाने के लिए, उसके लिए इतना प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। उसके बाद मेरे जो भैया थे वो मेरे को सजेस्ट किए थे जियोलॉजी पढ़ने के। तो जियोलॉजी पढ़ने के लिए मैं फर्स्ट वो एडमिशन जब डाली थी ना तो डीडी कॉलेज में ही मेरा मतलब नहीं हुआ था। वो मैंने स्पॉट में ही एडमिशन की थी डीडी कॉलेज में। मैं पहले वो रेवन से नहीं एफएम कॉलेज चली गई थी। मेरे को मतलब भैया ने बोला कि एसएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए एफएम कॉलेज जाके उधर थोड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। पर उधर मेरे को रिकमेंड किए कि डीडी कॉलेज पढ़ने के लिए। तो डीडी कॉलेज में जब मैं एडमिशन ली उसके बाद ऑथर मतलब जो हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैंने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की थी उसमें मैंने ज्वाइन करी। तो स्टार्टिंग से मेरा जो मन था कि आईआईटी जाने के लिए, तो मैंने स्टार्टिंग से ही जियोलॉजी को मतलब बहुत सीरियसली ही पढ़ी थी, बहुत हार्ड वर्क और मतलब डिटर्मिनेशन के साथ मैं पढ़ी थी कि मेरे को आईआईटी में ही ज्वाइन करनी है। तो आईआईटी एग्ज़ाम मैंने 2023 में ही दिया, उसमें रैंक मेरे अच्छा आया तो इसीलिए मैंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले ली। तो आईआईटी बॉम्बे मेरा 2 साल भी वैसा था, मतलब बीएससी में मैं बोलूँ तो बीएससी से ही मैंने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ के रखी थी जो मेरे को मतलब बहुत हेल्पफुल हुआ था एमएससी के टाइम पर। एमएससी में जो बोलते हैं कि हाँ बहुत तो हेक्टिक है, 2 इयर्स में इतने सारे कोर्सेज करना पड़ता है, उसके बाद ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो ये मेरे को ये एक अच्छा चीज़ मतलब थोड़ा मेरे लिए पॉजिटिव रहा कि मैं बीएससी में बहुत कुछ पढ़ के रखी थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि उस टाइम बहुत थोड़ा टाइम मिल जाता है, सेमिस्टर को हम बहुत लाइटली लेते थे, एग्जाम के लिए सारा फोकस रहता था। सो बाय द टाइम हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर लेते थे। ये मेरी मतलब जर्नी थी कि मैं एग्जाम के लिए पढ़ते टाइम वो अदर एग्जाम के लिए भी पढ़ लेती थी। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में मेरे एमएससी में भी सारा फोकस मैंने सेमिस्टर को ही दी थी। लैटरली ये आईआईटी बॉम्बे में अच्छी चीज़ है कि
जितने भी सारे कोर्सेस है बहुत सारे अलाइन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस के साथ। तो वो मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ था, मतलब ये एग्जाम के लिए ऐसे सेपरेटली कुछ ना पढ़ने के लिए। तो ऐसे एमएससी में मैंने 2 साल पढ़ने के बाद डायरेक्टली 2025 में मेरा कंप्लीट हुआ। तो मैंने मेंस का पेपर भी लिखा था, उसमें मेरा एग्ज़ाम मतलब क्लियर हुआ इंटरव्यू के लिए। बाय द टाइम मैंने इसरो का भी नोटिफिकेशन आया था, तो इसरो का एग्ज़ाम में भी मैंने दे दी थी। उसमें भी फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्ट हो गया था, मतलब क्वालिफाई हो गया था सीबीटी। उसके बाद इंटरव्यू मेरा क्वालिफाई होके इसरो में मैंने ज्वाइन कर ली। और तो भाई द वे मैं दो चीज मतलब थोड़ा फनी कुछ चीजें बताना चाहता हूँ सुचिस्मिता और कुणाल के बारे में। तो जब सुचिस्मिता पहले एडमिशन किए डीडी कॉलेज में, तो वो सडनली भुवनेश्वर आईटीआर कॉलेज से आईटीआर ना आईटीआर कॉलेज से डीडी कॉलेज आके वहाँ पे एडमिशन की। गवर्नमेंट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप लोग को पता ही होगा कि वहाँ पे हॉस्टल का कैसा सुविधा रहता है, मतलब कैसा कैंटीन का कैसा मतलब फैसिलिटी रहता है। तो एक दिन वो सुचिस्मिता मुझे फोन करके बोली कि सर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हॉस्टल में। मैं बोला कि क्या हुआ? ना सर, रूम में चूहा निकल रहे हैं। तो मैं बोला यार मैं क्या करूं उसमें, मुझे लगा कि वो कुछ जियोलॉजी का डाउट मुझे पूछेगी। तो मुझे मुझे बोला कि सर रूम में चूहा निकल रहे हैं। मैं बोला यार मैं क्या करूं? तो वो बोले कि नहीं सर मैं इधर नहीं रह पाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ नहीं पा रही हूँ। और मुझे मेरे रूम पे भी मतलब ये नहीं है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट एक रूम में रहते हैं शायद। तो बोले पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं क्या करूँ? मैं बोला कि अरे देखो, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम तो ऐसे आएगी, मतलब बहुत सारा को हम लोग को नजरअंदाज करके मतलब अगर फोकस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि अ, हम लोग के पास जितना एटलीस्ट हम लोग डीडी मतलब एक अच्छा कॉलेज में हम लोग का एडमिशन हुआ है। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन लोग चाहते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं पाते हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं आईआईटी जाने के लिए, जा नहीं पाते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट चाहते हैं डीडी कॉलेज में पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं पाते हैं। या फिर रेवेन्सा कॉलेज में चाहते हैं। तो एटलीस्ट हम लोग के पास एटलीस्ट वो तो है फैसिलिटी कि हम लोग पढ़ सके। एक मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम लोग वहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। तो थोड़ा तुम उसको थोड़ा एडजस्ट करके मतलब पढ़ते रहो। तो मतलब बीच बीच में हम लोग का ऐसा बात भी होता है, तो उसका जो भी प्रॉब्लम होता है वो हम लोग डिस्कशन शेयर करते हैं। तो फाइनली सी गॉट समथिंग बेटर रैंक इन हिज कैरियर। और कुणाल के बारे में मैं एक बोलना चाहता हूँ कि जब भी मैं पढ़ाने के बाद जाता हूँ बाहर खाने के लिए कहीं भी, इडली खाने के लिए, तो इडली के दुकान में मुझे कुणाल मिलता है। ठीक है, तो मैं हर दिन कुणाल को वहाँ पे फास्ट फूड मतलब फास्ट फूड तो नहीं, सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट के दुकान में वो मिलता है। तो कुणाल अभी तो आप हैदराबाद में पोस्टिंग है शायद, हैदराबाद ना? हाँ सर। तो हाँ अभी तो सर। इडली वड़ा मिल रहा होगा आपको। तो हाँ आप सर, डेली। दिल्ली, तो आप लोग आपका वो फेवरेट भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू एम फॉर इसरो इन द फर्स्ट प्लेस? मतलब क्या क्या चीज आपको इंस्पायर किया इसरो जाने के लिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इसरो का फॉर्म निकला है देखते हैं, चलो नहीं दूंगा, ऐसा ही छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो आपको क्या चीज इंस्पायर किया कि नहीं मुझे ये फॉर्म फिलअप करना है, मुझे ये एग्जाम देना है? किस क्या चीज आपको इंस्पायर किया? सर पहले तो 2024 वाला जो रिक्रूटमेंट था उसमें भी मैं ऐसे ही चला गया था एग्जाम देने, कुछ आइडिया नहीं था। फिर जब इंटरव्यू दिया तो मतलब इसका कैंपस वगैरह देखा, तो एक अच्छा लगा कि यहाँ अगर कोई अपॉर्चुनिटी बाद में आए, क्योंकि इस साल तो इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया था मेरा, तो ट्राई करूँ नेक्स्ट टाइम यही। ये सब मतलब इसका तो रिक्रूटमेंट रेगुलरली नहीं होता है। 2016 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था। तो ऐसा कोई मतलब एम नहीं था कि पहले कि यहाँ जाना है। वो जस्ट अपॉर्चुनिटी मिला, वो देखा। और इतना भी न्यूज में आप लोग देखते होंगे कि इसरो ने ये कंट्रीब्यूट किया, ये यहाँ निसार वगैरह जो डेवलप हुआ है नासा और इसरो का, यहाँ के साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब जब पता चला, आइडिया एक आया। मेरा एक दोस्त रघुनाथ, वो एनआरएससी में रिसर्च साइंटिस्ट था, वो मेरे को बहुत मतलब हेल्प किया और आइडिया भी दिया कि क्या काम होता है इसमें। तो वो चीजें जब सुना तो सोचा कि ये
बहुत अच्छी चीज है, इसमें आना चाहिए, ट्राई करना है। अच्छा, रघुनाथ का भी जीएसआई में हो गया है ना? हाँ सर। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सुचिस्मिता। were there any turning points or failure that shaped you career path? वैसे तो मुझे तो पता नहीं है, कुछ फेलियर आपका कैरियर में हुआ होगा, क्योंकि आपका जो कैरियर का ग्राफ है वो कंस्टेंटली अपवर्ड है। फिर भी कुछ भी लाइफ में या फिर कहीं पे कुछ फेलियर हुआ होगा, जिसमें आप सोचे होंगे कि नहीं, मेरा जो मैं जो सोच रहा था होने के लिए मैं नहीं हो पाया, या नहीं, जो एम था उसमें कैसे आप डिटर्मिनेशन कैसे रहे, आप खुद को कैसे डिटरमाइन करके रखे? यस सर। सर ये डेफिनेटली मेरे लाइफ में भी है। मतलब टिल 7th क्लास मतलब आई वाज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज। मेरे भैया सबसे मतलब शुरू से ही बहुत अच्छा पढ़ता था, मेरे में मतलब मैं उतना नहीं पढ़ती थी टिल 7th क्लास। उसके बाद जब मैंने 8th क्लास मेरा स्टार्ट हुआ, तब मेरे घर वालों ने मेरे को एक कोचिंग में डाल दिए थे, ट्यूशन सर थे। तो वो ट्यूशन सर लाइक वो मेरे उस टाइम मेरे लाइफ में एक मतलब क्या बोलूँ, उनका जो टीचिंग क्वालिटी था ना, जिससे वो स्ट्रैटेजी से हमको पढ़ा रहे थे, वो मतलब बहुत बेसिक से ही स्टार्ट किए थे हमको पढ़ाने। तो इवन कि मेरे को 7th क्लास तक ग्रामर भी नहीं आता था इंग्लिश का। तो मतलब बहुत बहुत बेसिक से ही स्टार्ट किए थे, होली फेद इंग्लिश ग्रामर ला के और बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट किए थे। तो 8th क्लास 9th क्लास में ऐसे मतलब मेरे जितना मैं 7th क्लास तक पढ़ना चाहिए, वो मैंने 8th 9th क्लास में ही पढ़ के मतलब मैं बहुत सारा मैंने फिलअप किया। उसके बाद 10th क्लास में जो मैंने एकदम पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर की थी, मतलब 8th क्लास मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। उसमें मैंने चीज़ों को फिगर आउट किया कि मेरे को पढ़ना है, ये सारा मैंने नहीं पढ़ा था। तो 8th क्लास के बाद 8 9 10th के बाद मेरा मतलब ऐसे कि सब कुछ मैंने था, सब कुछ मैंने गैदर कर रही थी कैसे मतलब पढ़ना है। 10th के बाद 11 12 वही ऐसे स्मूथली रहा। उसके बाद वही बीएससी और आईआईटी जम। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि 10th के बाद मेरे लाइफ में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही हुआ है हर फेज में। जिस भी मैं एग्जाम देती हूँ हर फेज में मतलब मैं हार्ड वर्क तो करती हूँ, उसी हिसाब से मेरे को मैं सोचती हूँ कि मेरे को मिल जाता है रिजल्ट। तो वही था ओवरऑल मेरे कैरियर पर। और इवन मेरे एमएससी में भी ये हुआ था, सबका एग्जाम में सेमेस्टर में कम होता था मार्क्स, पर मेरा ऐसा था कि मेरे एकदम एक कॉन्स्टेंटली मतलब एक सीपीआई मेंटेन होता था। सब लोग बोलते बोलते थे कि तू कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रही है, सीपीआई भी मेंटेन कर रही है। तो ये मैं ऐसे मतलब बाय द टाइम मैं रिजल्ट को देख के ये बोलती थी कि मतलब लाइफ में जब भी मेरे ग्राफ बहुत अच्छा रही कैरियर का। आफ्टर 8 थैंक क्लास वो एक अच्छा मेरा था। अच्छा, थैंक यू सुचिस्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन टू कुणाल। which subject should student focus on the most for ISRO recruitment? ऐसा कुछ सर पर्टिकुलर इस टॉपिक है क्या, मतलब एग्जाम के लिए सर पूरा सर जैसा ऐसा कि कुछ नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड, वो सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, पेट्रोलियम से भी पूछते हैं, ऐसा भी है। मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू जब था तो मेरे को रिमोट सेंसिंग से पूछे थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस साल रिमोट सेंसिंग से पूछे, लेकिन इस साल एक भी क्वेश्चन रिमोट सेंसिंग से नहीं पूछे, सिर्फ जियोलॉजी। वही, मतलब आपको ऑलराउंडर होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, क्योंकि वो बेसिक चीजें पूछेंगे हर एक सब्जेक्ट से। मतलब हर टॉपिक में थोड़ा मतलब हर ऐसा टॉपिक, हाँ, आइडिया रहना चाहिए कि, आइडिया रहना चाहिए, हाँ। हाँ, आइडिया रहना चाहिए, और मतलब क्लैरिटी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर डेफिनेशन आपको मतलब इतना अच्छे से डिफाइन करना है कि वो इम्प्रेस हो जाए, ऐसा है पूरा। अच्छा। क्योंकि उनको भी इतना पूरा डिटेल में आइडिया नहीं रहता ना, उनको भी सरफेसियली ऐसे उनको आइडिया रहता है, वो ही एक्सपेक्ट करते हैं। एक चीज है, वो जो एक्सपेक्ट करते हैं वही आपको बोलना चाहिए। अगर आपने कुछ अलग कुछ बोला आपके आइडिया से, वो बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं होगा, ऐसा। तो नेक्स्ट मेरा सवाल है सुचिस्मिता आपसे कि did you follow any specific books or online resources for your study in during your BSc and MSc or and for this exam? यस सर। तो सर मैं प्रीवियसली भी यही बोली थी कि मैंने बीएससी से बहुत कुछ चीज़ें पढ़ के रखी थी। उस टाइम पे मैंने तो फर्स्ट ऑथर पे में ही कोचिंग ली थी। उसके बाद मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे कोचिंग मतलब जो भी मिलता था ऐसे फ्री में, टेलीग्राम में मैं बहुत एक्टिव रहती थी।
तो टेलीग्राम में बहुत सारे मेरे को क्वेश्चन मिल जाता था। तो मैं मतलब पढ़ाई के साथ ये भी एक करती थी कि बहुत सारे प्रैक्टिस करती थी, जितने भी जहाँ भी सोर्सेज से मेरे को क्वेश्चन मिलता था जियोलॉजी रिलेटेड। तो मैंने जाम के साथ साथ में दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन रहता था प्रीवियस ईयर का, उसका भी मैंने मतलब ऐसे एग्जाम के टाइम में मैंने लगाती थी। और एक है कि हम जब सेकेंड ईयर में थे तब हमारे जो सीनियर वाले थे उनका एक मतलब मॉक टेस्ट चलता था, वो फ्री का होता था। तो उस टाइम पे भी हम ये करते थे कि उनका मॉक टेस्ट हम भी देते थे, भले कि हमारे एग्जाम में बहुत कम स्कोर आता था पर बहुत मजा आता था। यही है, मतलब मेरे प्रिपरेशन के टाइम मैंने जो चीज़ों को पढ़ी थी मैं बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करती थी, तो ये मेरे को हेल्पफुल हुआ। और ऑनलाइन कोचिंग बोले तो मैं बीएससी के टाइम में अथर्व में ही सिर्फ करी थी, और एमएससी के टाइम पे मेरे को तो उतना टाइम नहीं मिली, तो मैं बस एमएससी का वो जो कोर्सेज था मतलब जितना हमारे सिलेबस में था मास्टर्स का आईआईटी बॉम्बे का, उतना ही सिर्फ मैंने पढ़ के रखी थी, वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो क्विज हो रहा है हमारा, जो अथर्व कंप्लीट एजुकेशन जो क्विज ग्रुप में, वो रिक्वेस्ट था सुचिस्मिता का ही, जब वो बीएससी में थी। तो वो मुझे एक दिन फोन करके बोली शाम को कि सर हम लोग को रोज एग्जाम करवाइए। तो मैं बोला कि अरे रोज एग्जाम करवाना तो पॉसिबल नहीं है। तो बोला कि वो बोली कि नहीं सर, कुछ भी कीजिए मगर हमको रोज क्वेश्चन दीजिए। तो मैं बोला क्या करूं क्या करूं, तो मेरा कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं बोला कि ठीक है। उस टाइम में टेलीग्राम में क्विज मतलब क्रिएशन मतलब मुझे भी ठीक से पता नहीं था। तो उस टाइम में मतलब उस टाइम से ही हम लोग का जो अथर्व का जो जो चैनल है, उस टाइम से ही मतलब वो क्विज शुरू होके आज तक ही चल रहा है। तो मैं मतलब वो एक्चुअली रिक्वेस्ट सुचिस्मिता ने ही की थी कि रोज हमको क्वेश्चन दीजिए। तो उस टाइम से ही हमारा वो क्विज एक्चुअली चल रहा है। तो थैंक यू सुचिस्मिता फॉर दिस सजेशन। तो मैं हर वक्त स्टूडेंट लोग को बोलता हूँ कि आप लोग के पास अगर कुछ अच्छा सजेशन है, मतलब आइडियाज है, तो हम लोग को भी दीजिए। क्योंकि हम लोग एक्चुअली बहुत साल हो गया, हम लोग मतलब बीएससी एमएससी करने के बाद आज हम लोग जॉब मतलब हम लोग का जॉब प्रोफाइल भी अलग है जियोलॉजी से। ठीक है। तो अगला अगर आप लोग जो स्टूडेंट अभी क्लास हमारा देख रहे हैं, तो आप लोग के पास भी कुछ मतलब अभी तो मतलब बहुत सारा चेंज हो गया। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब जमाना आ गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर्मेशंस एंड उसका आंसर करना बहुत इजी हो गया हम लोग के लिए भी। तो आप लोग के पास भी अगर कुछ आइडियाज है कि सर आप ऐसा करेंगे तो हमारा जो क्विज और मॉक टेस्ट और भी अच्छा रहे, मतलब अच्छा तरीके से कंडक्ट कर हो पाएगा। तो आप लोग भी अपना सजेशन हम लोग को अगर शेयर करेंगे भी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक ऐड करना चाहता था हाँ कि हाँ। अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो एनआरएससी का मतलब वेबसाइट चेक करे। उसमें रिसोर्सेस एक ऑप्शन है, उसमें ई बुक्स वगैरह है कि एनआरएससी जियो साइंसेस ग्राउंड वाटर और लैंडस्लाइड ये सब पे काम करता है। तो वो चीजों से बहुत क्वेश्चन कभी कभी आता है, बहुत लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है इस फील्ड से। तो वो थोड़ा एनआरएससी का वेबसाइट चेक करे, तो उससे पीडीएफ वगैरह है, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने तो बाद में देखा कि मेरे को बहुत क्वेश्चन पूछे, वो उसी में ही था, वो अभी जाके पता चला। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम वो लोग क्वेश्चन उससे नहीं पूछेंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसी में ही काम कर रहे हैं ना, उसी डोमेन में। तो ऐसा है कि एक्चुअली सबको नहीं पूछ सकते, नहीं, एक्चुअली लेकिन ऐसा ही होता है क्योंकि हम लोग हम्म, जिस फील्ड में हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, हम लोग को पता हम्म, होना चाहिए कि वो कंपनी क्या चाहता है पूछने के लिए। वो ऐसा क्या रैंडमली चलता है। क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर आप हम्म, कोल इंडिया में जाएंगे तो वो ऑयल के बारे में नहीं पूछेगा। अगर आप बार्क हम्म, में जाएंगे तो वो लोग आपको स्ट्रैटिग्राफी नहीं पूछेंगे। ठीक है। तो आप लोग मतलब बार्क का एग्जाम के लिए जाएंगे तो वो आप लोग को हाँ, स्ट्रक्चरल और पेट्रोलॉजी जियोकेमिस्ट्री ही पूछेंगे। तो आप लोग मतलब जीएसआई में अगर जीएसआई का इंटरव्यू के लिए आप लोग अगर जा रहे हैं तो वो ऐसा रैंडमली क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो लोग क्या हम्म, पूछना चाहते हैं। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट तो क्वेश्चन पहले है। बार जो इंटरव्यू दिया था वो उसमें मेरे को पता भी नहीं था कि इनका एक हाइड्रोजियोलॉजी ग्रुप भी है। मतलब इसके अंदर एक डिवीजन, डिफरेंट डिवीजन होता है, जीएमईडी जो लैंडस्लाइड वगैरह मिनरल एक्सप्लोरेशन पे काम करता है, एक हाइड्रो में काम करता है। मेरे को सिर्फ आइडिया था कि पहले एनआरएससी काम ही करता है स्पेस पे, लेकिन वो बाद में पता चला कि ये सब चीजों में जिसमें सैटेलाइट मतलब इन्वॉल्व है, सब चीजों में काम करता है।
क्वेश्चन मेरा सुचिस्मिता आपसे है कि मुझे थोड़ा हम लोग को मतलब स्टूडेंट लोग का तो मतलब प्रोसेस शुरू से हमको बताइए कि इसरो का फॉर्म फिलअप से लेके मतलब इंटरव्यू तक मतलब क्या क्या स्टेज रहता है, स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। यस सर। इसमें मेनली वही 2 स्टेप ही रहता है, एक सीबीटी और सेकंड है इंटरव्यू। फर्स्ट ये हमारे टाइम में नोटिफिकेशन मई में आया था, तो उसमें टोटल वैकेंसी 5 थी। तो उसमें क्वालिफिकेशन टिल 2025 पासिंग ईयर स्टूडेंट के लिए वो था एलिजिबिलिटी। तो उसके बाद हम लोग का जो सीबीटी हुआ था वो हुआ था सितंबर में। तो सितंबर में जो एग्ज़ाम में मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस थे वो मतलब ऐसे मिक्स्ड होके आए थे। लास्ट ईयर जो था 2024 में एग्ज़ाम हुआ था वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर्ड हुआ था रिमोट सेंसिंग में, और उसका लेवल भी बहुत मतलब टॉप पे था। पर इस टाइम में जो क्वेश्चन हम लोग का आया था सीबीटी में, उसमें मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने बोली बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन थे। मतलब जियोलॉजी का जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेटिग्राफी ये सब में बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। और रिमोट सेंसिंग में कुछ पार्ट कवर किए थे, लाइक 10 to 15 क्वेश्चन आर देयर इन रिमोट सेंसिंग। सो जो जितने भी क्वेश्चन था उसमें मतलब लेवल बहुत अच्छा था। मतलब क्वेश्चन रिमोट सेंसिंग का थोड़ा टफ था कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट ऑफ जियोलॉजी। तो ये ओवरऑल हमारा सीबीटी का पैटर्न था। और मतलब बहुत सारे रिमोट सेंसिंग का डिफिकल्ट क्वेश्चन में बोलो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन रिमोट सेंसिंग से ही आया था, और बेसिक क्वेश्चन अदर जियोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चरल ये सब से आया था। उसके बाद जो सीबीटी में क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे टाइम में था, जिन लोगों ने 69 के अबव स्कोर किए थे आउट ऑफ 100 उन लोग का ही सिर्फ क्वालिफाई हुआ था। तो 5 वैकेंसी के लिए वो 26 स्टूडेंट को ही वो सिलेक्ट किए थे। तो 26 स्टूडेंट का इंटरव्यू जनवरी में ही सॉरी दिसंबर में ही हुआ, वो हेडक्वार्टर में हुआ। तो इसमें ऐसा था कि सीबीटी में 50% वेटेज जाएगा और नेक्स्ट 50% इंटरव्यू से जाएगा। तो टोटल मिले के 100 से ही फिर से मार्क्स काउंट होता है। तो जो मेरा इंटरव्यू था मेरे टाइम पे वो मैं फर्स्ट कैंडिडेट ही थी इंटरव्यू में। तो मेरे जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हुए इंटरव्यू में सारे बेसिक क्वेश्चन ही थे। इवन मैं ये बोलूँगी कि आंटी फॉर्म आंटी क्लाइन क्वेश्चन दिस इज द थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम आई एम एनकाउंटरिंग इन द इंटरव्यू। मतलब हर इंटरव्यू में मेरे को आंटी फॉर्म आंटी क्लाइन का क्वेश्चन ही पूछते थे। तो वही है मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन रिमोट सेंसिंग से नहीं पूछे थे इंटरव्यू के टाइम पे। तो इंटरव्यू मेरा ऐसे 20 मिनट्स का रहा। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे स्ट्रैटिग्राफी ऑफ सियोलिक। मैं उसमें बोली थी कि मेरा हाइड्रो में क्वालिफाई हुआ है, तो मेरे को ऐसे बहुत सारे 4-5 क्वेश्चंस हाइड्रो से भी मिले थे, गार्सिस लॉ ये सब के बारे में। तो ये मेरा ओवरऑल इंटरव्यू था। उसके बाद जो एग्ज़ाम एग्ज़ाम का रिजल्ट आया ओवरऑल, तो वो 1 मंथ के बाद ही आया जनवरी में। तो उसमें जो कट ऑफ था मेनली मैं ही मतलब मेरा ही कट ऑफ मैं ही सबसे मतलब लास्ट में ही थी। तो मेरा कट ऑफ था मतलब 70 के आसपास ही था। उसके ऊपर जो क्वालिफाई किए थे सबका मतलब सिलेक्ट हुआ था। तो टोटल 5 लोग का ही सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, जो सीबीटी का मार्क ऐड होता है या फिर इंटरव्यू का सिर्फ ऐड होता है मैम? यस सर, दोनों ही ऐड होता है। 50-50 वेटेज रहता है। जो 100 मार्क्स का ठीक है। होता है सीबीटी, तो उसमें वो आउट ऑफ 50 काउंट करते हैं। उसके बाद जो हमारा इंटरव्यू वो भी 100 मार्क्स का होता है, उसको नॉर्मलाइज करके 50 से काउंट करते हैं। फिर दोनों 50-50 को ऐड करके टोटल 100 से काउंट होता है। 50-50 का वेटेज है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है कुणाल आपसे कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स मतलब ये जियोलॉजी को तो सब मतलब सबको जो आज वी आर जियोलॉजी स्टूडेंट, हम लोग को सबको थोड़ा बहुत या मतलब पता है जियोलॉजी के बारे में, मतलब स्ट्रक्चरल में थोड़ा बहुत या हमको पता है, मिनरोलॉजी पेट्रोलॉजी सबको पता है, मतलब थोड़ा बहुत तो सबको ही पता है। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स व्हाट स्किल्स आर इम्पोर्टेंट टू क्रैक इसरो, मतलब पहले तो स्किल और क्या चाहिए? हाँ, और मतलब थोड़ा मतलब नॉलेज चाहिए कि मतलब स्पेस के बारे में या कुछ क्या इसरो प्रोग्राम प्रोजेक्ट कर रहा है या ऑनगोइंग क्या है, ये सब का आइडिया होना चाहिए। क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं तुम अगर इंटरव्यू आ रहे हो ये सब पता होना चाहिए, फुल फॉर्म ये सब मतलब बेसिक निसार वगैरह सब का। तो ये चीजें तो कंपलसरी है। और एक चीज है कि पूरा कॉन्फिडेंस में जाना चाहिए, क्योंकि मैं मेरा ये लैक करता था। ये मेरा 7 नंबर इंटरव्यू है। मेरा ये सब थोड़ा पहले जब इंटरव्यू दिया था मैं कॉन्फिडेंस मेरा इतना नहीं था। तो इस साल जो गया तो मतलब वो क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हें पता होगा वो मतलब उसको घुमाते रहेंगे कि यू आर श्योर ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे। तुमको लेकिन डट के रहना है कि मैं ये बोल रहा हूँ मतलब ये सही है। ये चीजें देखेंगे, क्योंकि
वो कॉन्फिडेंस तुम्हें होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, क्योंकि तुम्हें डिफेंड करना पड़ेगा। तुमको खुद को यहाँ जब साइंटिस्ट वगैरह बनोगे तो तुम जो प्रपोज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तुम्हें खुद डिफेंड करना है। यही सब मतलब स्किल देखते हैं बहुत। थैंक यू कुणाल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुचिस्मिता आपसे, कि मतलब ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन ऐसा कुछ मिस्टेक है क्या जो मतलब स्टूडेंट लोग को अवॉइड करना चाहिए? मतलब ऐसा जो आप फेस किए होंगे कि मेरे से ये मिस्टेक हो गया, मेरा जूनियर जो भाई बहन है उन वो इस तरह का मिस्टेक ना करे अपने जो प्रिपरेशन के टाइम में। यस सर। सर मिस्टेक इन द सेंस कि मैं तो मतलब इसमें एक पॉइंट मैंने लैग कर रही थी। जो मैंने पढ़ रही थी ना, मेरे को पेट्रोलॉजी अच्छा लग रहा है, तो मैंने कुछ दिन के लिए सिर्फ पेट्रोलॉजी ही पढ़ रही थी। तो ये एक मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं बाकी सब आउट कर रही थी। और मतलब ये फिगर आउट करना चाहिए कि इस टाइम पे मेरे को क्या पढ़ना है, और एग्जाम मेरे को ये एग्जाम है, तो उसमें मेरे को फोकस कहाँ पे कौन से टॉपिक पे मोस्टली करना है। तो मैं जो प्रिपरेशन कर रही थी ना वो बहुत रैंडम ही था। मतलब मैं तो पढ़ रही थी और क्वेश्चन भी पेपर कर रही थी, पर एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कि जो जाम एग्जाम में मोस्टली स्ट्रक्चरल बहुत क्वेश्चन आता है, तो वो एक मतलब पहले स्टूडेंट को फिगर आउट करना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन मतलब मेजर पार्ट कवर हो रहा है एक एग्जाम के लिए, तो उसी हिसाब से वो प्रिपेयर करना चाहिए। और मैं जो बोली, मैं मतलब मेरे को एक टॉपिक अच्छा लगता था तो मैं बहुत टाइम के लिए वो पढ़ती थी और क्वेश्चन सॉल्व करती थी। वो वैसा ना करके कुछ मतलब ऐसे सारे टॉपिक को कुछ कुछ टाइम दे के मतलब पढ़ते रहिए, नहीं तो उसको पढ़ने के बाद कुछ टाइम के बाद वो भी मतलब चला जाता है माइंड से, और कोई दूसरे टॉपिक को स्विच करे तो ऐसे बोलूँ कि थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाइए एक टाइम पे, ऐसे रैंडम ना होके। कुछ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले उसका एग्जाम को पैटर्न को समझिए और सिलेबस को देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स बनाइए, जो मैं नहीं कर रही थी। तो ये करना चाहिए। अच्छा, थैंक यू सुचिस्मिता। अभी तो आप लोग 1 महीना आपका मोर देन 1 मंथ आपका ज्वाइनिंग हो गया है। कुछ प्रोजेक्ट या फिर अभी क्या ट्रेनिंग चल रहा है या फिर कुछ प्रोजेक्ट के आप लोग को असाइन किया गया? थोड़ा ब्रीफली बताइए, क्योंकि हम मतलब स्टूडेंट लोग के लिए तो इतना हम्म, ज़्यादा उसका वो उनके लिए रिलेवेंट नहीं है। फिर भी 1 महीने हम्म। में आपको क्या असाइनमेंट हुआ, मतलब क्या आपको लगा, मतलब क्या दिया गया है आपको करने के लिए 1 महीने में? पहले तो अ, अभी हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करे आउटपुट के बारे में, क्योंकि हमारा भी नॉलेज उस डोमेन में नहीं है ना। सो हमको अभी वो सॉफ्टवेयर वगैरह जो यूज होता है वो सब सीखने के लिए और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी बोल रहे हैं। ऐसा कुछ आउटपुट अभी वो नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग ऐसे कुछ नहीं होता कि रिगोरस ट्रेनिंग होगा। ये सिर्फ ऐसे 3 वीक का ऐसे होता है कि हमको ऐसे मतलब इसरो के बारे में बोलते हैं और श्रीहरिकोटा लेते हैं और ये सब होता है, वो बाद में होता है। यही हम मैंने जॉब मतलब डेस्क जॉब ये पूरा अभी से ही स्टार्ट हो गया है हमारा। अच्छा, तो अभी अभी नया नया है पूरा, आप लोग हाँ को सर। हनीमून पीरियड जैसा लग रहा होगा। हाँ सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुचिस्मिता आपसे है कि व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस एंड रिवार्ड्स ऑफ वर्किंग एट इसरो? मतलब चैलेंजेस क्या है और रिवार्ड्स तो हम लोग को पता है, फिर भी आपको अगर कुछ मतलब मतलब हम आपको कैसा लग रहा है, मतलब चैलेंजेस और रिवार्ड्स क्या है? ये सर। सर बोले तो हमारे तो अभी ज्वाइनिंग सिर्फ 1.5 मंथ ही हुआ है। तो उसमें हमारा चैलेंजेस में बोलो तो देखिए, जितने भी हम रिमोट सेंसिंग इसरो मेनली हमारा जो है बैकग्राउंड वो मेनली ऐसा फाइंड करता है कि रिमोट सेंसिंग में स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। तो जितने भी हम एमएससी तक पढ़ के आए हैं वो तो बहुत बेसिक है रिमोट सेंसिंग का, और एप्लीकेशन उतना नहीं है। तो अभी मेरे को ये फील हो रहा है कि रिमोट सेंसिंग में मतलब थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए डीपली, इससे आके मतलब चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए इधर। तो इधर मेरे को अभी हाइड्रो डिवीजन ही मिला है, तो मेरे को अभी काम दिए वही सॉफ्टवेयर लर्न करने के लिए। और आज मेरा मतलब बैकग्राउंड, मेरे को भी कंप्यूटर के बारे में उतना आइडिया नहीं है, तो बेसिक चीज़ों के बारे में भी थोड़ा आइडिया रखना चाहिए। तो पहले जो हमको अभी सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के बारे में दे रहे हैं, उसमें हमको अभी वो भी रिमोट सेंसिंग के रिलेटेड ही है। तो पहले हमको रिमोट सेंसिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए।
इन डेप्थ भी हो सकता है, तो उसके बाद ही आप कुछ मतलब जो भी प्रोग्राम रन करके जो आउटपुट मिलेगा उसको आप इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो अभी तक मेरे को यही अभी लगा कि मेरे रिमोट सेंसिंग में थोड़ा मतलब लिटिल बिट कम नॉलेज है। और रिवॉर्ड तो बोलूँ, इसरो में बोलते हैं इधर कुछ परसेंट मतलब इंसेंटिव मिलता है अच्छा काम हुए तो ये बाय द टाइम आफ्टर वर्क हमको एक मिलता है रिवॉर्ड्स की तरह। दिस इज ऑल अच्छा, अबाउट आई नो सो फार। थैंक यू। तो अभी तो रिमोट सेंसिंग को आईआईटी जाम में भी पहले आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आ रहा था रिमोट सेंसिंग से। हाँ, अभी इस यस। साल से आ रहा है क्वेश्चन। अभी उनका सिलेबस में भी ऐड हो गया है रिमोट सेंसिंग, हम्म, और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आईआईटी जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुणाल आपसे है। अच्छा। हाँ, मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब एमएससी के टाइम में, उस टाइम में हाँ आप कितना प्रेशर रहता है आईआईटी खड़गपुर में? जैसा कि मैं बोल रहा था कि बहुत प्रेशर रहता है। मैं अपना दोस्त लोगों को देखा हूँ कि मैं मतलब 2 साल में, पहले साल तो ऐसा जाके उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में टाइम चला जाता है। एडजस्ट। हाँ, और उस पहले पहले मतलब फर्स्ट टाइम आप घर से हॉस्टल में गए हैं, उन उसका खाना, उसका सोना, वहाँ पे कॉलेज का जो क्लास स्टडीज होता है, उसमें एडजस्ट होना, और वो देखते देखते 1 साल हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर में आपका कैंपस प्लेसमेंट, नेट का एग्जाम, गेट का एग्जाम, जीएसआई का एग्जाम, वो डिजर्टेशन रहता है, इंटर्नशिप रहता है। तो कैसे आप मतलब अपना वो ये जो चैलेंज था आपका, उसमें आप कैसे ओवरकम किए? पहले तो हमारा गया 9 8 9 महीने चला गया। फिर आपके मैं तो बचपन से हॉस्टल में नहीं रहा था, तो मेरे लिए तो और दिक्कत हो गई 3 4 महीना पूरा एडजस्ट करने में। उसके बाद सर ऐसा मतलब हमारा मतलब कोर्स जैसा है, तो उसमें गेट का बहुत कवर हो जाता था सब्जेक्ट। मतलब हमारा जो थियोरेटिकल पढ़ाते थे इंजीनियरिंग, वो सब डायरेक्टली गेट में आता था क्वेश्चन। तो ऐसा ये मतलब चीजें बहुत पूरा डायरेक्ट सर पूरा क्लास में पढ़ाते हैं, 3 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आता था। तो वो चीज मतलब मैं तो गेट की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं जीएसआई की तैयारी कर रहा था। इसी की वजह से मैं जीएस वगैरह ये सब पढ़ता था बहुत टाइम। और रही मतलब आप थोड़ा मतलब टाइम मैनेज करना आना पड़ेगा, क्योंकि थेसिस वगैरह मतलब हमारा तो लास्ट 3 4 महीना पूरा थेसिस में चला गया। वही ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट तो रहता है, लेकिन करना पड़ेगा एडजस्ट। वही। और एक क्वेश्चन आपसे ये है कुणाल, हाँ इफ सर। यू गो बैक इन टाइम, व्हाट वुड यू गो डिफरेंटली? मतलब अभी आपको सपोज 2 साल पहले टाइम मशीन में मैं आपको डाल दूं, और आप 2 साल पहले आपको लेके 2024 में छोड़ दूं, ठीक है? 2024 में सपोज आप अभी है, तो आप क्या चाहते हैं? मतलब अभी जो जो सब आप नहीं किए हैं, क्या करना चाहते हैं? मतलब किस तरह वैसे तो आप अभी बहुत अच्छी जगह में हैं, फिर भी आप मतलब 2 साल में अपना जो प्रिपरेशन था और किस तरह से अच्छा कर सकते थे? पर एक चीज तो, मेरा राइटिंग बहुत खराब, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह नहीं लिख पाता था। वो होता था क्योंकि मेरे साथ फोकस नहीं था रहता था। मैं सीजीएल आईबी ये सब एग्जाम देता था पूरा, ऐसा चीज कि मैं पूरा कंफ्यूज स्टेट में रहता था कि क्या प्रिपेयर करूं। मैं लिटरली 40 50 एग्जाम दे चुका हूँ 2 साल में, यही है। तो वो चीज मैं नहीं करना था उस टाइम। वो मेरे को मतलब थोड़ा डिले हो गया नौकरी लगने में इसी की वजह से, क्योंकि लेकिन एक चीज, एक अच्छा चीज हुआ था कि डिफिकल्टी वो जो फेस किया, वो मतलब थोड़ा मेंटली स्ट्रांग बनाती है भी आपको बाद में। क्योंकि एब्सोल्युटली। वो चीज अगर मैं फेस नहीं करता, तो यहाँ इसरो वगैरह में तो प्रेशर रहता है, तो वो फेस नहीं कर पाता। क्योंकि वो 2 साल जो प्रेशर में रहा, वो चीज अभी यहाँ मतलब हेल्पफुल हो रहा है बहुत चीजें। कि भगवान पे छोड़ दो, अगर जो भी हो रहा है अच्छे के लिए होगा यही। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, वही है। मतलब मेहनत अगर छोड़ दोगे तो कौन सा एग्जाम, हाँ अगर वो मतलब एग्जाम में अगर कहीं होना भी होगा तो नहीं होगा। तो नहीं होगा। हाँ। नहीं होगा। वो तो है टाइम, मतलब टाइम्स मैटर, ठीक है? वैसे हाँ। मतलब किसी किसी को 18 साल लग जाता है आईपीएल जीतने के लिए, हाँ और सर। हम लोग को तो सिर्फ 2 3 साल 2 3 साल ही लेट डिले हुआ है। तो इतना डिले नहीं हाँ हुआ है सर। हम लोग का।
मेरा भी मतलब जब मैं एमएससी मेरा खत्म हुआ 2016 में, जॉब होते होते मेरा भी 2022 हो गया। ठीक है, 6 साल हम्म, लगा। उस बीच में मैं आप लोग को पढ़ा रहा था। करा। छोटा सा एक इंस्टीट्यूट था, वहां में छोटा चार हम्म, पांच बेंच था, आप लोग को पढ़ा रहा था, फिर ऑनलाइन हो गया। तो उस टाइम में भी स्ट्रगल टाइम था मेरा भी। ठीक है, तो सबका टाइम आता है, मगर जो लोग अभी क्लास हम्म, आप लोग जूनियर देख रहे हैं, सबको मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, और ये दीदी और भाई भैया लोग भी बोल रहे हैं कि पेशेंस नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब आप लोग डिटरमाइंड, मतलब आपको रहना चाहिए कि मैं गेट में जाऊंगा या फिर जीएसआई में जाऊंगा या फिर मुझे सिविल सर्विस लाइन में जाना है। ठीक है, हम्म, मैं भी कुछ कुछ गलती कर दिया था मेरे टाइम में, क्योंकि मैं भी सोच रहा, मतलब मैं एमएससी के बाद मुझे मेरा मन था सिविल सर्विस लाइन में जाने के लिए, मगर मैं जियोलॉजी का एग्जाम दे रहा था उस टाइम में। तो इसीलिए मेरा लेट डिले हो गया, 5-6 साल लग गया। मगर मैं भी पूरा प्री डिफाइंड होके, मतलब प्री डिटरमाइंड होके, मतलब कोशिश करता उस टाइम में कि सिविल सर्विस के मैं जीएसआई दे रहा था, गेट दे रहा था, नेट दे रहा था, मगर मेरा मन था कि सिविल सर्विस के लाइन में। हम्म, इसलिए आप लोग भी जो लोग क्लास कर रहे हैं अभी, अगर आप लोग को डिटरमाइंड है कि जियोलॉजी के लाइन में जाना है, तो आप लोग जियोलॉजी के लाइन में ही जाइए। ठीक है, कोई आपको मतलब फोर्स नहीं कर रहा है कि सिविल सर्विस आप लोग कीजिए, वो भी छोटा एग्जाम नहीं है। ठीक है, और आजकल का गेट और जीएसआई भी बहुत छोटा एग्जाम नहीं है, वो उसमें भी क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को मतलब पावर अपना एक ही डायरेक्शन में देना है। अगर आप अपना पावर को दो दिशा में दे देंगे, तो आप लोग का पावर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सुचिस्मिता आपसे, कि हाउ डिड आवर इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस इन रीचिंग इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो मतलब बीएससी के बाद में हम लोग आपको पढ़ाए नहीं है, फिर भी जो चीज आप लोग बीएससी में पढ़ के गए थे, उसमें क्या कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ था या नहीं आपका अपना जो जर्नी में? तो डेफिनेटली था, क्योंकि मैं जो बोल रही थी, मैंने बहुत कुछ चीज़ें बीएससी से ही पढ़ के रखी थी। तो मतलब मेरा प्राइम इंस्टीट्यूट जो था, मैंने जो रेगुलरली क्लास कर रही थी वो अथर्व से ही कर रही थी। तो एक था कि अथर्व का जो नोट्स था ना, बहुत अच्छा था। मतलब बहुत सारे चीज़ों को वो कवर करता है वो नोट्स में। तो एक रेगुलरिटी भी था क्लासेस का। तो ये कोचिंग से मेरे को एक तो इतना अच्छा कंटेंट मिला था नोट्स वाइज, और सेकेंडली बहुत रेगुलरिटी था। मतलब क्लासेस से ऑन टाइम होता था। सेकेंड, जो टेलीग्राम में क्विज वगैरह होता था, उसमें मतलब बहुत डू ऑन प्रैक्टिस था रेगुलरली। तो ये मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लाइफ में। तो इसलिए मैंने बीएससी में इतने सारे चीज़ें और पढ़ पाई। और सेकेंड थिंग कि और भी हमारे टाइम में थे बहुत, मतलब ऐसे वेलकमिंग और अमिकेबल थे कि वो मतलब जो टाइम में हम जो कुछ पूछ रहे थे, वो मतलब हर टाइम में भी वो एकदम एक डायरेक्शन बता देते थे। तो इस बुक से ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो ये हमारे एक टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही ये हमारे सर ने बता देते थे। तो ये मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ था, बहुत कुछ मतलब ऐसे अक्वायर करने में विद इन शॉर्ट टाइम। तो ये सब। आजकल में थोड़ा मैं ये मुझे मुझे भी थोड़ा मतलब ये लग रहा है कि आज पहले आप लोग जैसे मतलब रेगुलर टच में रहते थे, मतलब जैसे कुणाल विभू मेरा जो स्टूडेंट था, अभी पढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूट में, सुचिस्मिता उनके बैच में, माहेश्वर, और बाकी आप लोग मतलब रेगुलर इंटरैक्ट कर रहे थे स्टूडेंट, मतलब टीचर के साथ। मतलब आजकल में जो स्टूडेंट है, वो लोग रेगुलर इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। मतलब वो लोग पता नहीं कि डर रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, मतलब रेगुलर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम लोग को भी पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली वो लोग मतलब समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम लोग आजकल फोन कर रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट लोग को, यार आप लोग क्या प्रॉब्लम क्या है रे, मतलब कौन सा चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं। पहले आप लोग हमको फोन कर रहे थे, मतलब हम मतलब ऐसा है कि विभू मुझे रात 11 बजे भी फोन करता था। ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन आप गलत बोल दिए हैं आज। गलत ठीक है। है, तो मैं अगले दिन फिर मतलब सुबह उठ के मैं, मेरा काम था कि मैं अगले दिन उठ के वो जो क्वेश्चन में अगले दिन गलत बोल दिया था या फिर गलत सॉल्व करके दिया था, मेरा काम था कि नेक्स्ट डे उसको ठीक करके मैं बताऊं। मगर आजकल मतलब इतना इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट लोग को थोड़ा, जितना आप लोग इंटरेक्शन करेंगे ना, मतलब इसका रिजल्ट आप अभी
शायद नहीं मिलेगा, मगर आपको 2 3 4 साल बाद मिलेगा आपको इसका रिजल्ट। ठीक है। अ, ठीक है, नेक्स्ट कुणाल आपसे एक क्वेश्चन है। अ, ऐसा कोई भी टॉपिक जो मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया है, जो मतलब आपको लगा था कि मतलब मतलब ये टॉपिक पढ़ के आप मतलब बहुत हेल्पफुल अभी हो रहा है आपको, ऐसा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जो पढ़े होंगे आप अपने बीएससी के टाइम में, जो आपका एमएससी सर में भी दो यूज हुआ टॉपिक है, होगा। हम्म, आपने स्ट्रक्चरल पढ़ाया था और फॉर्मा सर ने पढ़ाया था सेडिमेंटरी। ये दो बहुत अच्छे से पढ़ाया था मेरे को, जितना अभी तक हेल्पफुल हो रहा है वो नोट्स वगैरह सब कॉन्सेप्ट वगैरह। नोट तो अच्छा ही था, मतलब वो ऐसा बेस्ट हाँ नोट था। सर, बेस्ट नोट था। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है सुचिस्मिता आपसे। मतलब ये फीडबैक टाइप का, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। व्हाट मोर कुड द इंस्टीट्यूशन हैव डन टू हेल्प स्टूडेंट्स एमिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस? मतलब अभी से हम लोग अपना स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन करेंगे ताकि वो मतलब फ्यूचर में जाम तो उनका हो जाएगा मुझे पता है, ठीक है, मगर फ्यूचर में जाके क्योंकि जाम और आईआईटी जाम या फिर कोई भी कॉलेज में जाए, दिस इज नॉट द अल्टीमेट एम ऑफ एनी स्टूडेंट। ठीक है, यस। एम नहीं, गोल नहीं है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि कोई नॉर्मल सा इंस्टीट्यूट में जाकर भी अगर पढ़ाई उसका सही रहेगा तो वो एंट्रेंस क्लियर कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि कैस अभी से हम लोग उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे ताकि वो मतलब फ्यूचर में गेट के लिए या फिर जीएसआई के लिए मतलब प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि एमएससी के टाइम में मैं जितना जानता हूँ कि बहुत सारा कोचिंग मतलब हो रहा है, मगर टाइम नहीं मिलता है उतना पढ़ने के लिए। खुद का सेल्फ स्टडी के लिए ही टाइम नहीं मिलता है, तो कोचिंग ज्वाइन करना मतलब दिस वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एमएससी। तो हम लोग चाहते हैं कि ताकि हम अभी से उनको ऐसा मतलब ये मतलब इतना उनको प्रिपेयर करके रखें ताकि वो अपना जो एमएससी का टाइम उनका बहुत स्मूथ से चला जाए। सर मैं जितना फील किया कि बीएससी के टाइम में भी कोचिंग जो ली थी उस टाइम पे जितने भी कंटेंट्स आ रहा था अथर वैसे वो मतलब टू द पॉइंट और बहुत ब्रीफ, मतलब जो एग्जाम के रिलेटेड ही थे। तो मेरे को कंटेंट वाइज मतलब बहुत अच्छा वो भी, इवन कि हमको अभी तक भी मैं वो स्ट्रक्चरल नोट जो स्ट्रेटिग्राफी नोट अभी तक भी मैं यूज़ कर रही थी ये एग्जाम तक। तो कंटेंट वाइज ऑथर वाइज गुड। और जो एग्जाम के टाइम वो टेलीग्राम पे क्विजेस तो होता रहता था। और जो ऐसे मंथली एग्जाम होता था वो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही होता था। तो ऐसा होता था कि मैं उस टाइम में फील करती थी, उस टाइम में भी वो एग्जाम में बहुत डिप्रेस हो जाती थी, इतना कम मार्क्स आ रहा है क्या हो रहा है। पर ये होता है ना, एक रियल टाइम एक्सपीरियंस रहे तो एग्जाम का, तो वो एक अथर्व का मतलब अभी वो इंक्रीज कर सकते तो अच्छा रहे। मतलब जितने फिजिकल एग्जाम तो नहीं पॉसिबल हो सकता है, पर जितना राइटिंग है और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा इंक्रीज करे तो वो भी अच्छा से हो सकता है। और मतलब मेरे टाइम में ये मैंने फील कर रही थी। ठीक और है। सेम थिंग सर, ओवरऑल तो अथर्व का मतलब कंटेंट वाइज बाकी सब अच्छा था, रेगुलरिटी बहुत अच्छा था। थैंक यू सुचिस्मिता। नेक्स्ट मेरा जो सवाल है कुणाल आपसे है। हाउ शुड करंट स्टूडेंट्स यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन इफेक्टिवली? मतलब जो अभी हम लोग मटेरियल दे रहे हैं उनको सिर्फ उसी में से लिमिटेड रहना चाहिए या फिर बुक्स वगैरह भी पढ़ना चाहिए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट लोग हमको नोट्स मांग रहे हैं, सर आप जो पढ़ा है इसका नोट्स दीजिए हमको। मैं बोलता हूँ ठीक है, नोट्स तो दे रहा हूँ मगर आप लोग ये बुक भी पढ़िए। मगर बुक बुक पढ़ने के लिए वो लोग थोड़ा रिलुक्टेंट हो रहे हैं। तो क्या हम जो जितना बुक है सबको पूरा कंप्राइज करके मटेरियल करके बना के दे दें, या फिर बुक पढ़ना भी उनके लिए मतलब अच्छा है? सर उनके लिए मतलब बुक वगैरह पढ़ना अच्छा है, क्योंकि जाम में मैंने जितना बुक पढ़ा उतना ही, उसके बाद एमएससी में बुक पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता। उसके बाद ये जो जाम का टाइम है उसी में ही बुक वगैरह पढ़ ले तो मतलब अच्छा है। हम तो जैसे आपका टेस्ट वगैरह होता था विभुआर में, डिस्कस करते थे यहाँ से वहां से नोट वगैरह लाके डिस्कस करते थे। वो चीज चाहिए आपको, बुक अगर पढ़ोगे तो वो चीज मतलब आइडिया रहेगा।
क्योंकि एमएससी के टाइम और वही नोट्स से ही काम देगा, और उसके बाद नोट बनाने का भी टाइम नहीं होगा उसके बाद। वो तो सही है कि मैं हमेशा स्टूडेंट लोग को बोलता हूँ कि अभी आप लोग के पास 3 साल टाइम है। आप लोग टाइम। आराम से हॉस्टल में बैठे हैं, खाना पीना बढ़िया खाना मिल रहा है, ठीक है। बाहर जाएंगे, खाना पीने का आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और ये ऐसा है कि मतलब आप लोग को हम पूरा नोट्स वगैरह पूरा दे देते, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं हम लोग वैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। व्हाट इज रॉक व्हाट इज मिनरल से हम लोग मतलब स्टार्ट करते हैं। जब आप लोग जाएंगे एमएससी, वहां पे इतना बड़ा बड़ा प्रोफेसर लोग आएंगे, वो अपना रिसर्च पेपर आके वहाँ अपना क्लास में डिस्कशन दे करेंगे, देंगे। ठीक है। हाँ। तो उस टाइम में आप लोग का सब बाउंस होगा कि यार ये पेट्रोलॉजी की क्लास में ये क्या जियोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा लगेगा आपको। तो मतलब उस टाइम में आप टाइम ही नहीं मिलेगा, जो मैं बोला कि डिजिटेशन फील्ड वर्क इंटर्नशिप प्रेशर रहता है। और वहां पे वैसे। इंडिया का बेस्ट स्टूडेंट आते हैं, तो आप लोगों से भी सेमिस्टर में वो लोग अच्छा मार्क रखेंगे, तो आपका भी दिमाग पूरा गोल हो जाएगा कि सर मैं हाँ। रैंक 2 2 3 रख के आया था, 1 रख के आया था, ये मेरे से अच्छा मार्क रख दिया, उसमें भी प्रेशर रहता है, ठीक है। वैसे वैसे। तो उस टाइम में पढ़ने का मतलब बहुत प्रेशर रहता है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बीएससी के टाइम आप लोग के लिए सबसे अच्छा है, जितना हो सके उतना आप लोग किताब पढ़िए, ठीक है। ये हाँ, पहले अटेम्प्ट में आप लोग को बहुत सारा चीज समझ में नहीं आएगा किताब से, मगर उसी के लिए तो हम लोग है ना। तो पहले मैं बोल रहा हूँ कि जो हम पढ़ा रहे हैं, सपोज मैं क्रिस्टलोग्राफी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिस्टलोग्राफी अगर आप डायरेक्ट बुक से पढ़ेंगे, ऑप्टिकल मिनोलॉजी पढ़ेंगे, तो शायद समझ में नहीं आएगा, जियोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। मगर हम लोग एक बार पढ़ाने के बाद अगर आप फिर से वो किताब खोल के पढ़ेंगे, तो 50% आपको समझ में आ जाएगा, फिर 2 3 बार पढ़ेंगे तो सब पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किताब आप लोग पढ़िए। तो ठीक है, लास्ट में मैं कुछ मतलब 4 4 क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ कुणाल, रैपिड फायर बोल सकते हैं आप, ठीक है। अ, मतलब आप बोलिएगा क्या आपका आंसर है। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वन सब्जेक्ट एवरी एस्पिरेंट मस्ट मास्टर आफ्टर एमएससी। मतलब बीएससी एमएससी के बाद कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो हर टॉपिक को मतलब कवर करके रखता है, उसमें मास्टर होना चाहिए। सर इस एग्जाम के लिए या सभी के लिए? क्योंकि एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए सर, मतलब सर अब एंट्रेंस एग्जाम। ऐसा पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए सर सब तो चाहिए। अच्छा ठीक है। मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है, ये कुछ भी एक सब्जेक्ट छोड़ने से बहुत डिफिकल्टी होगा। तो कुणाल ये डिप्लोमेटिक आंसर दे दिए, ठीक है। हाँ सर। सर एक तो नहीं बोल सकते, बट पेट्रोलॉजी, मिनरोलॉजी और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, नहीं नहीं ये ठीक है, तीनों बहुत मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुणाल आपसे, वन हैबिट दैट चेंज्ड योर लाइफ। सर ये चीज था, थोड़ा डिसिप्लिन जब से लाया लाइफ में तब से मतलब अच्छा होने लगा। वो सब 25 से वो मेंटेन नहीं कर रहा था मैं पहले, 23 से 24 तक वो नहीं हुआ था। अच्छा, वन बुक और रिसोर्स यू हाईली रिकमेंड, एनी बुक जो आपको बहुत अच्छा लगा है, मतलब आउट ऑफ जियोलॉजी बुक। सर, सर ये भी डिप्लोमेटिक बोलना पड़ेगा अभी। सर ऐसा कुछ नहीं है मतलब। अच्छा, हाँ, किताब वगैरह पढ़ते हैं, मतलब सर अब टाइम नहीं मतलब मिला कभी। बीएससी के बाद से सर नहीं पढ़ा एक भी बुक। अच्छा, बीएससी के टाइम में कौन सा बुक पढ़े थे जो अच्छा लगा था। सर पीएचडी के टाइम सैमबॉक्स, जेडी विंटर, ये सब बहुत जियोलॉजी अच्छा नहीं, था। उसके बाद जियोलॉजी को छोड़ तो के। छोड़ के सर कैसे मतलब। सर ठीक है, मैं अभी अभी मेरा से सर मैं फिजिक्स। अपने मतलब फ्री टाइम में सर जीएस वगैरह पढ़ता था, और मतलब बुक वगैरह रीडिंग ऐसा नहीं होता है मेरा। ठीक है, अभी तो जॉब वॉब हो गया, अभी आराम से हाँ सर। जो भी मन है अच्छा सा किताब जो मतलब, देखिए अभी भी आप लोग मतलब हम लोग भी अभी कितना एज हुआ है हमको 30, मेरा 30 साल हुआ है, आप लोग का 24 25 साल। 25। हाँ, तो बहुत साल है हमारा, तो कुछ भी अच्छा सा किताब लेके पढ़िए जो आपका फ्यूचर लाइफ को सेव कर सकता है, मतलब एक सेव दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, वन मैसेज फॉर जूनियर्स इन वन लाइन।
सर फॉर मी, ओके हाँ हाँ, फॉर सर। यू। सर ये चीज है कि मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड, ये तो चीज है। और मतलब कुछ भी अपॉर्चुनिटी आए, एक भी पोस्ट कहीं निकले, तो उसको मतलब एग्जाम देना ही है, ये चीज रखना है। क्योंकि मैं एक पोस्ट के लिए मॉयल का एग्जाम देने भी चला गया था, ये चीज है। क्योंकि कहीं से कहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी आपको भी पता नहीं होगा कि मेरा ये होने वाला है। आप कुछ टारगेट करते रहेंगे और कुछ, और आपका हो जाएगा ये विभू चीज। मतलब विभू मेरे मेरे विभू मेरे डिमांड दोस्त कर रहा लोग है भी है। ट्रीट। विभू डिमांड कर रहा है ट्रीट। सर उसको आने दीजिए ना हैदराबाद। ये सर ये बुक का नाम है, बुक। अच्छा दिस इज अ अच्छा, बुक तो कॉल्ड बुक करना है। टिट फॉर फ्रॉम टिट फॉर टैट टू ट्रीट फॉर टैट। अच्छा अच्छा हम्म। अच्छा। तो वो किताब वो रेकमेंड कर रहा है विभू, तो हम्म। उसको आप पढ़ने के लिए, ठीक है। हम्म। तो कमिंग ओवर सुचि स्मिता, वही एनी पर्सन, मतलब आपका लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको बहुत इंस्पायर किए होंगे। Sir, my elder brother. योर एल्डर ब्रदर, वेरी गुड। मैं बात किया हूँ भी हूँ उनके साथ शायद बीएससी के टाइम में। वन हैबिट दैट चेंज्ड योर लाइफ। Sir, have it, I mean, sir, hard work and determination. हार्ड These two वर्क I एंड, have always. And यस यस। मतलब मैं सपोज एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको। सपोज दो स्टूडेंट है, ठीक है, जिसके पास सब टाइप का, मतलब एक स्टूडेंट के पास सब टाइप का मतलब सुविधा है। वो मतलब अच्छा घर का है, एसी रूम में बैठा है, हर टाइप का मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मटेरियल उसके पास है, ठीक है। अच्छा कोचिंग सेंटर भी उसका घर वाले उसको दे दिए हैं, हाँ मतलब बहुत पैसा भी ले रहे हैं कोचिंग वाले का, ठीक है। और दूसरे जगह में और एक स्टूडेंट है जो एक मतलब नॉर्मल कॉलेज में बिलोंग, नॉर्मल फैमिली से, नॉर्मल कॉलेज से बिलोंग्स करता है। कोई कोचिंग सेंटर वो मतलब जॉइन करने, मतलब जॉइन नहीं कर पाया है। और बहुत सारा प्रॉब्लम फैमिली में भी, बहुत सारा इशू है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो मैं दूसरे टाइप का जो स्टूडेंट को बोला, उसको किस टाइप किसे अपने मतलब खुद को मोटिवेटेड करके पढ़ना होगा, क्योंकि उसके पास इतना साधन भी नहीं है, बहुत सारा डिफिकल्टीज भी है। और दूसरे मतलब जगह में जो दूसरा स्टूडेंट है उसके पास हर टाइप का मतलब सुविधा है। तो कैसे वो अपने मतलब खुद को मोटिवेटेड करके रखेगा। sir, सर सेकेंड स्टूडेंट के पास एक मतलब डिटर्मिनेशन है टू सक्सीड इन लाइफ, तो वो डेफिनेटली हार्ड वर्क करना चाहिए। तो एक तो चीज़ है, उसका बैरियर तो बहुत सारे हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए खुद का मतलब एफर्ट ज़्यादा होना चाहिए इस टाइम पर। तो जितना वो अपने ऊपर एफर्ट डालेगा, जितना काम करेगा, तो अल्टीमेटली वो ही मतलब सक्सेस पाएगा एट द एंड। तो इस मतलब टाइम पे वो मैं इस सिचुएशन में हार्ड वर्क मतलब पूरा नेसेसिटी है। मतलब उसको हार्ड डेफिनेटली। वर्क तो अगर नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा सक्सेस। सो लास्ट क्वेश्चन टू यू, वन मैसेज फॉर जूनियर्स इन वन लाइन। सर वन मैसेज, so ultimately, I say do hard work, be patient. Results will ultimately come to your hand. हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, और Yes, sir. पेशेंस भी रखना पड़ेगा, Yes, ठीक है। तो जो स्टूडेंट लोग भी है कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे मुझे, बोल रहे थे, तो आप लोग के पास कुछ टाइम है तो आप लोग कुछ क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो पूछिए। शुभम, एनी क्वेश्चन, मतलब बहुत सारा चीज तो हम लोग आज डिस्कशन किए, मतलब प्रिपरेशन कैसा था, किस तरीके का वो मतलब एग्जाम के लिए इसरो का जो जो स्टेजेस था उसका, और एमएससी में वो लोग कितने कैसे प्रिपरेशन किए थे, बीएससी में क्या क्या पढ़े थे, ठीक है। उसके मतलब अलावा और या फिर सिमिलर क्वेश्चन अगर आपके पास कुछ है, आप लोग पूछना चाहते हैं। अच्छा,
अच्छा, सब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। और किसी को, अनामिका आप हैंड रेज कर रहे थे, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर पर्सनल स्टडी, योर पर्सनल लाइफ? एनीवन? नो। अच्छा, आप लोग अभी जो इसरो में है, मतलब क्या, कैसा फैसिलिटी, अरेंजमेंट कैसा है रहने के लिए? सर रेंट पे रह रहे हैं, मतलब वो तो एचआरए प्रोवाइड कर रहे हैं, हम रेंट पे रह रहे हैं क्योंकि क्वार्टर्स नहीं है अवेलेबल 3 BHK के, तो पास में ही हमको है? खुद ही रेंट पास में ही? पास में ही है। हाँ। अच्छा अच्छा। अभी कुछ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है या नहीं? हाँ सर, प्रोजेक्ट तो बहुत है, मतलब 4-5 प्रोजेक्ट पूरा है, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं कि किसका। प्रोजेक्ट क्या सर कॉन्फिडेंशियल है इसमें या फिर बोल सकते हैं? कॉन्फिडेंशियल तो नहीं अच्छा, ठीक है। नहीं सर। देखिए, इसरो का बहुत सारा हर चीज आपको हाँ। कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है, ठीक है। और तो वो चीजें यहाँ एक मतलब फ्रीडम मिलता है कि यहाँ टीडीपी है, टीडीपी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ मतलब आपका कुछ अगर रिसर्च का कुछ इच्छा है तो आप प्रपोज कीजिए, अगर तुमको अच्छा लगा कमिटी को तो वो फंड करेंगे। तो ये चीज तुम आपको फ्रीडम मिलती है कि आपका डोमेन में आपको मतलब अगर काम करना है तो मिल सकता है ये चीज। अच्छा, मीनाक्षी नाम का एक स्टूडेंट आपसे पूछ रहे हैं, बोथ सुचि, स्मिता एंड कुणाल। हर क्वेश्चन इज how she can be able to manage all the studies and entrance examination, exam preparation without taking a drop। तो ये दो टाइप का है। मैं कुणाल आपको बोल रहा हूँ कि जो गलतियां आप किए थे, ठीक है, हम्म। कैसे वो ना करके विदाउट एनी ड्रॉप वो सक्सेस अचीव कर सकते हैं, वो आपका क्वेश्चन है। और सुचिस्मिता आपसे है कि आप तो ड्रॉप नहीं किए हैं, तो आप किस तरह का अपना, मतलब अपना प्रिपरेशन रखें ताकि आप को ड्रॉप करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो सबसे पहले मैं कुणाल आपसे बोल रहा हूँ। सर ये चीज सर सुचिस्मिता पहले बोले तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि ठीक है। उसके बाद हाँ। सुचिस्मिता आप पहले बोलिए। सर मैं स्टार्टिंग से बोली थी कि मैं बहुत कंसिस्टेंट थी पढ़ाई को लेके। तो मैं स्टार्टिंग से ही मतलब जब मैंने बीएससी से लेके ऐसे कि था कि मैं ऐसे क्लियर पॉइंट था कि मेरे को कुछ करना है इन जियोलॉजी फील्ड। तो मैं जितने भी टाइम मिलता था मैं बहुत टाइम मतलब पढ़ाई में ही इन्वेस्ट करती थी और बाकी इधर उधर का चीज़ उतना नहीं करती थी। कैंपस में फेस्ट वगैरह होता था, मैं जाती थी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे मैंने जो मेरे को चाहिए थे कि मैं स्किप करना है मैं स्किप कर देती थी। तो मैं लाइफ को लेके बहुत सॉर्टेड थी, मेरे को ये करना है ये नहीं करना है, जो आउटर चीज़ मेरे लिए नहीं है मैं नहीं करती। मेरे को मतलब आता था सब कुछ मैं पर ऐसे मेरे को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके रखती थी। इसमें जो मेरे फ्रेंड लोग हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे मेरे को जो ऑब्जर्व करते, पर मैं ये बोलूँगी कि मैं बहुत चीज़ों को लेके बहुत सॉर्टेड थी और कंसिस्टेंट थी। और मेरा शॉर्ट मतलब ऐसे मैं इन बीच मतलब इन बिटवीन भी मैं बहुत ऐसे कि बहुत इम्प्रेशन हुई थी। बहुत बार भी मेरे इंटरव्यू में ये पहले से भी बहुत कैंपस में 2-3 प्राइवेट कंपनी आई थी, वो इंटरव्यू में मेरी नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे भी मैं इम्प्रेशन हुई थी, पर बाय द टाइम मैं क्या उस टाइम मेरे को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जब आता है ना, मैं मतलब मेरे को कभी मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं करती थी, मेरा पूरा एफर्ट देती थी एक एग्जाम में। तो ये मेरे को बहुत हेल्पफुल हुई लाइफ में। थैंक यू, बहुत ही अच्छा आंसर। और कुणाल आप बोलिए। सर ये एक चीज है कि जियोलॉजी में रिक्रूटमेंट तो रेगुलरली नहीं होता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट का वो अलग सीन है। अगर रेगुलर चाहिए तो जीएसआई के लिए प्रिपरेशन और सब चीज टाइम के ऊपर डिपेंडेंट करता है। जीएसआई के लिए अगर करना है तो वही मतलब पहले से ही मेंस की तैयारी ये सब अच्छे से करना पड़ेगा वो चीज, क्योंकि पीएसयू तो ऐसे रेगुलरली रिक्रूट नहीं करेंगे और ये एनआरएससी भी मतलब ऐसे रेगुलर और नहीं करेंगे ऐसे, मतलब सुनने को आया है। तो वो चीज कि कोई नहीं चाहता है ड्रॉप करने के लिए, वो सिचुएशन ही मतलब क्रिएट ऐसा होता है कि ड्रॉप लेना पड़ता है, वही चीज।
तो एक होता है ना ड्रॉप लेने से मतलब जो लोग मतलब ड्रॉप जिनका हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। जो उन लोग हाँ। सपोज जो बोले कि आप सिचुएशन ऐसा हो जाता है तो हम्म, वो सिचुएशन का आप मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए। जो ड्रॉप को हम्म, आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको हाँ। खुद को इन्फीरियर फील नहीं करना चाहिए। जब हम्म, हम कुछ भी ऐसा बोला जाता है कि एक मोटिवेशनल टॉक में सुन रहा था कि हम्म, ड्रॉप मतलब जब भी हम धनुष को छोड़ते हैं तो उसको पहले हम क्या करते हैं, जब हम धनुष को छोड़ते हैं या फिर तीरंदाजी जो करते हैं ना आर्चरी, तो क्या करते हैं पहले पीछे खींचते हैं। तो पीछे हम्म, खींचने के बाद क्या करते हैं हम फोर्स जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम छोड़ते हैं तब जाके वो दुगना स्पीड में जाता है। ठीक है, तो अगर सिचुएशन ऐसा हो गया कि आप मतलब ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है, हम्म, मतलब देखो सिचुएशन मतलब सपोज आपका इस साल एमएससी खत्म हो रहा है, ठीक है, मगर इस साल जीएसआई 10-12 सीट निकाला और गेट का रैंक भी आपका आया मगर कोई भी कंपनी सपोज नहीं लिया। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसा हो गया कि आपको एक साल रहना पड़ा। ठीक है, तो आप अपने आप को इस तरह का प्रिपरेशन करना चाहिए जिस तरह का आपका जीएसआई अगर 10 भी सीट निकलेगा तो नेक्स्ट टाइम हम्म, आपका जैसे उस 10 सीट में भी आपका हो जाना चाहिए। गेट में आपका सपोज मतलब कोई कंपनी 20 स्टूडेंट ले रहा है, तो आपका वो 20 रैंक के अंदर रहना चाहिए, उस टाइप का आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। या फिर आप अगर कोई दूसरा एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो थैंक यू। और एनी क्वेश्चन? अच्छा पद्मा, हाँ, पद्मा का क्वेश्चन है, आफ्टर फेसिंग सो मेनी स्ट्रगल हाउ डू वी मोटिवेट आवरसेल्फ डेली and how do we handle everything and keep moving forward with patience cause many situations are there that pull us back? तो सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अ, बोलिए, मतलब आप कुणाल इतना स्ट्रगल करके इतना अच्छा जगह में आए हैं, बोलिए। सर वो चीजें सर आपको तो कहीं से कहीं मतलब मोटिवेशन तो लाना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम में पेरेंट्स हो, मेरे तो पेरेंट्स और मेरे दोस्त लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं सर जब एक पॉइंट था कि ये मतलब जियोलॉजी छोड़ने के लिए मेरे दोस्त ने बोला कि भाई एक साल ट्राई कर अच्छे से, शायद हो जाए अच्छे जगह। तो ये चीज मतलब चाहिए, क्योंकि दोस्त लोग का सपोर्ट और पेरेंट्स अगर वो भी ना हो तो कोई मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब से रील देख के भी मतलब मोटिवेशन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको मतलब कुछ अच्छा करना है, पेरेंट्स के लिए ये सब रहना चाहिए दिमाग में, वो आपको खुद ही ड्राइव कर देगी कि मेरे को कहाँ पहुंचना है, वो चीज। मेरा एक सजेशन है कि दो चीज होता है, एक होता है मोटिवेशन और एक होता है डिसिप्लिन। ठीक है, जो जय कृष्ण, जैसे आपका आपका भी क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ, उसके बाद सुचिस्मिता या फिर कुणाल अ, उसका आंसर देंगे। तो मेरा जो सजेशन है कि दो चीज होता है, एक होता है मोटिवेशन और एक होता है डिसिप्लिन। ठीक है, जो मोटिवेशन होता है उसको मतलब वो एक्सटर्नल इफेक्ट है। ठीक है, मोटिवेशन। डिसिप्लिन होता है इंटरनल इफेक्ट। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल क्या है, मोटिवेशन के लिए हमको कोई दूसरा आदमी चाहिए। ठीक है, मतलब मैं आज सपोज मेरा आज रिजल्ट खराब हुआ तो कोई टीचर या फिर कहीं पे मेरा कोई भैया, कोई पिताजी या फिर कहीं यूट्यूब कहीं पे कोई मुझे थोड़ा सांत्वना दे दिए कि नहीं बेटा अच्छा होगा, नेक्स्ट एग्जाम आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर एक दो दिन के बाद जो मेरा जो हालत पहले था उस टाइप का हालत फिर से हो जाएगा। ठीक है, वो है मोटिवेशन। ठीक है, मतलब हमको हमेशा किसी दूसरे का मोटिवेशन चाहिए अपनो मतलब खुद को तैयार करने के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपना लाइफ को डिसिप्लिन्ड बना दे। ठीक है, डिसिप्लिन्ड अगर आप लोग बनाएंगे तो इसके लिए हमको कोई दूसरा आदमी का मोटिवेशन नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, कभी कभी हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, उस टाइम में कभी कभी हमारा दोस्त या फैमिली सपोर्ट ये सब चाहिए, मगर वो कितना दिन तक चलेगा? जब तक हम खुद डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो कोई तो हमको मतलब हर दूसरे दिन तो आके हमको मोटिवेट तो नहीं करेगा ना, क्योंकि सबका लाइफ में प्रॉब्लम है, सबका लाइफ मतलब मतलब मैं जॉब करने के बाद भी अभी आज के टाइम में मैं भी मतलब प्रेशर में हूँ।
आप लोग का अभी नया नया जॉब है, आप लोग 2-3 साल के बाद मतलब प्रेशर जो ऊपर से आएगा प्रोजेक्ट काम के लिए, ठीक है? तो हाँ आप सर। लोग भी प्रेशर में रहेंगे, आप लोग का जो पेरेंट्स है वो लोग भी प्रेशर में है, ठीक है? तो यहाँ हम्म। पे सब प्रेशर में है, सब प्रेशर कुकर बन के यहाँ पे है, ठीक है? तो हम लोग को खुद डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है? तो ताकि हम लोग मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो लाइफ है, जो हम नेक्स्ट 30 इयर्स 40 इयर्स 50 इयर्स जो हमारा लाइफ जो स्पान है, जो मतलब हमारा लाइफ किसी दूसरे हाथ में, दूसरे आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए। हमारा लाइफ हमारे खुद के हाथ में होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब डिसिप्लिन हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था जय कृष्ण, सुचिस्मिता थोड़ा आप बता दीजिए, वो पूछ रहे हैं। यस सर। सर देखिए, जैसे होता है कि सेमेस्टर एक पॉइंट के लिए कैंपस इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल, मतलब एक होता है कि सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करे तो एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कैंपस प्लेसमेंट में बैठने के लिए। तो उस टाइम पे मैं बोलूँगी कि वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो ग्रैब करना ही चाहिए। तो अल्टीमेटली सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर कीजिए। तो सेमेस्टर में ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ पढ़ा रहे हैं जो जियोलॉजी में मतलब कॉम्पिटिटिव में नहीं आएगा, तो उस रिलेटेड तो कुछ ही पार्ट पर पढ़ा रहे हैं ना। तो ऐसा मैं बोलूँगी आईआईटी बॉम्बे में जो था करिकुलम वो बहुत मतलब अलाइन हुआ था कॉम्पिटिटिव के लिए, तो दूसरे एग्जाम के लिए मतलब सेपरेटली कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। और अदर इंस्टीट्यूट के बारे में मैं बोलूँ तो आप सेमेस्टर एक हुए हो सकता है प्लेसमेंट जाने के लिए, तो आप सेमेस्टर के ऊपर ज़्यादा मतलब उस टाइम पे ही फोकस कीजिए। बाकी तो टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि एक डे में आप कब मतलब कैसे टाइम का यूटिलाइज करेंगे कि 1-2 घंटा मिल जाए सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो पैरेलली से चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए कि सेमेस्टर को इतना टाइम देना है, जो चीज़ें कॉमन में आता है जो कॉम्पिटिटिव के लिए भी होगा और सेमेस्टर के लिए होगा उसको एक टाइम पे पढ़िए, और जो चीज़ें आउट ऑफ मतलब सेमेस्टर सिलेबस है उसको आप खुद को मतलब फिगर आउट करके एक टाइम निकालिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही उसमें देना है या कि पूरा ज़्यादा टाइम ही देना है। 2-3 आवर्स इज एनफ फॉर ए डे, कि एक दिन में भी पूरा एक नहीं देने में भी चलेगा। तो ऐसा करके ही आप पढ़िए तो हो सकता है। पर दोनों को ऐसे मैं अल्टीमेटली बोलूँगी दोनों को ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्ट होता है सेमेस्टर मार्क अपने कैरियर सर्टिफिकेट में। हाँ, तो मैं भी ये बोल रहा हूँ कि जो अगर कैंपस प्लेसमेंट आपका हो रहा है तो उसमें कंपटीशन सिर्फ आपका क्लास के जो 30-35 स्टूडेंट है उन्हीं के बीच हो रहा है। अगर आप एक बार उससे निकल गए तो फिर आपका कंपटीशन पूरा ऑल इंडिया लेवल में फिर से आ जाएगा। तो इसीलिए अगर आपका कॉलेज में कैंपस आ रहा है, ठीक है, तो पहला आपका है कि पहले आपका काम है, आप लोग बीएससी किए एमएससी किए, अल्टीमेट एम आपका है जॉब करना, ठीक है? तो आप पहले अगर जॉब सिक्योरिटी अगर आपका हो गया तो आप उसके बाद आप ये एनालिसिस भी दे सकते हैं, ठीक है? 2-3 साल जॉब करने के बाद सपोज फिर से इसरो का रिक्रूटमेंट आया, फिर उसको दे के आप स्विच कर सकते हैं, या फिर यूपीएससी या फिर कोई दूसरा एग्जाम दे के भी आप लोग जा सकते हैं। मगर आपके पास अगर जॉब ही नहीं होगा तो आप तो पहले चाहेंगे ना कि कोई भी जॉब होगा तो उसमें आप ज्वाइन करने के लिए, इसीलिए तो जो सुचिस्मिता मैडम बोले कि पहले आपको सेमेस्टर के लिए भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए, और वो एक कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप अपना बैच में टॉप के जो स्टूडेंट है उन्हीं में से रहेंगे तो जो उसका रिजल्ट, उसका जो रिफ्लेक्शन आपका अपना जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? प्रीति प्रज्ञा पुष्टि, उनका क्वेश्चन है +3 फर्स्ट ईयर, +3 फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो सेमिस्टर एंड एग्जाम के लिए मैनेज कैसे करेंगे, कौन सा बुक पढ़ेंगे ताकि उनको प्रिपरेशन के लिए अच्छा रहेगा? ऑब्जेक्ट टाइम क्वेश्चन एंड कौन सा क्वेश्चन मतलब किताब सॉल्व करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कैसे वो करेंगे, एंड रिटन स्किल कैसे वो इम्प्रूव करेंगे? कुणाल बोलिए। सर पहले तो +3 मतलब सेमेस्टर को इतना भी मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जैम अल्टीमेटली है, लेकिन वो मतलब +3 का रिटर्न अच्छा होना चाहिए कि ये चीज हेल्पफुल होगी मेंस में बाद में। ये चीज रखना है कि ये अगर मैं अच्छा लिखूं लॉन्ग क्वेश्चन तो वो हेल्पफुल होगा, लेकिन उसका इतना भी प्रेशर मत लेना है, क्योंकि एट लास्ट ये सब मार्क सीजीपीए
मतलब ऐसा मतलब मैटर नहीं करता कि आपको नौकरी दे देगी। ये चीज एक है, मैं जो देखा हूँ यहाँ मेरे दोस्त लोग जो सिलेक्ट हुए हैं उनका भी करियर मार्किंग इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन यही चीज कि मतलब आपको मतलब एंट्रेंस तो अच्छे करना है। तो कुणाल भैया का आंसर ये है कि आप प्लस थ्री में है तो आपको सेमिस्टर के लिए इतना वरीड नहीं होना चाहिए। पहला काम है कि आप अपना एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से दे, एक अच्छा सा एनआईटी या फिर आईआईटी या फिर अच्छा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाइए। वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो जो कैरियर है वो ऑटोमेटिकली सेफ हो, मतलब एक अच्छा मतलब वे में जाएगा। अभी से अगर प्लस थ्री में आप सेमिस्टर मार्क को लेके रहेंगे तो मतलब सेमिस्टर मार्क कुछ कोई वैल्यू नहीं रखता है। प्लस थ्री में कहीं पे भी कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। आपको अल्टीमेटली एमएससी अच्छा जगह में करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुचिस्मिता दी से कि सिलेबस ऑफ आईएसएम धनबाद, तो वो तो मुंबई का है सुचिस्मिता मैडम, और कुणाल वो खड़गपुर से। तो मैं हूँ आईएसएम धनबाद का, तो मैं बोल सकता हूँ कि आईएसएम धनबाद का जो सिलेबस है, सिलेबस बहुत ही मतलब अच्छा है। मतलब हर सेमिस्टर में आपको पांच पांच टॉपिक, जो कि कोई भी आईआईटी या फिर एनआईटी में नहीं होता है, 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। और 6 सेमिस्टर रहता है। शायद लास्ट सेमिस्टर को अभी डिजिटेशन बना दिए हैं, 5 सेमिस्टर है अभी। और हाँ, अभी 5 सेमिस्टर है। तो 5 सेमेस्टर में आपको इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, कहीं पे भी मतलब कोई भी आईआईटी या फिर एनआईटी में उस तरीके का सिलेबस नहीं है। और जो सिलेबस है वो मतलब एक्चुअली मतलब जो बोलते हैं ना कि कंपनी ओरिएंटेड है, मतलब जो कंपनी एक्चुअली चाहता है। क्योंकि अभी भी आईएसएम धनबाद का प्लेसमेंट जितना हो रहा है, अगर सब आईआईटी को मिला भी देंगे तब भी उतना सीट मतलब उतना उससे ज्यादा मतलब आईएसएम धनबाद का मतलब प्लेसमेंट हो रहा है। तो मतलब उसका सिलेबस के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है, मगर उस वहाँ पे अभी कैसा पढ़ाया जा रहा है वो मेरा कोई भी आइडिया नहीं है। तो जो भी हो, अगर आप एमएससी जा रहे हैं, और आजकल यूट्यूब और इंटरनेट का इतना मतलब सुविधा हो गया है कि सिलेबस देखिए और खुद पढ़िए। और मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, ठीक है। एंट्रेंस आपको पता है कि एमएससी के बाद आपको ये एग्जाम देना है, तो उसके लिए आपको 3 साल मिल रहा है, तो आप लोग मतलब आराम से पहले साल से ही शुरू कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो एमएससी के में पढ़ाया जाएगा वहीं से क्वेश्चन आएगा। जो बीएससी में पढ़ाया जा रहा है 90% क्वेश्चन तो बीएससी से आ रहा है, 80% क्वेश्चन बीएससी उनका जो बीएससी पढ़ा मतलब जो सिलेबस है उससे आ रहा है। तो आप आईएसएम धनबाद का सिलेबस के ऊपर मतलब इतना वरीड मत होइए। सिलेबस बहुत अच्छा है, मगर आप पहले जो बीएससी का जो सिलेबस है उसके ऊपर आप इतना कॉन्फिडेंट रख मतलब होना चाहिए, ताकि क्योंकि जो अभी हम लोग बात किए, सुचिस्मिता मैडम भी अभी बोल रहे थे कि वो अभी भी बीएससी का नोट्स ही पढ़ रहे हैं। कुणाल अभी भी बीएससी का नोट्स ही पढ़ के एंट्रेंस मतलब के लिए प्रिपरेशन हो रहे थे। हम लोग भी उस टाइम में अपना बीएससी का ही नोट्स पढ़ के एंट्रेंस क्लियर किए थे, ठीक है। which IIT NIT offer this type of syllabus other than Mumbai? नहीं, सिलेबस वाइज मैं मतलब गेट और नेट के लिए तो मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ आईएसएम धनबाद का, मगर जीएसआई के लिए अच्छा है। और कंपनीज जो आते हैं एक्चुअली, कोल इंडिया, वेदांत आ रहा है, अदानी आ रहा है, मतलब एक्चुअली जो कंपनी को जो चाहिए उस टाइप का सिलेबस धनबाद का है। कितने साल इंटरव्यू में इसरो निकलता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट उसका क्वेश्चन कोई है रेगुलर कुणाल। हाँ, नहीं है इसमें। सुचिस्मिता बोलिए, जब कितने साल इंटरव्यू में इसरो निकलता है? कुणाल, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोले? इसरो निकालने के लिए आपको कितना साल चाहिए इंटरव्यू निकालने के लिए? सर सर ऐसा कुछ नहीं है, पहले साल में सुचिस्मिता जी ने क्लियर किया है, मेरा ये दूसरा साल था। लेकिन सर मतलब आपका मतलब हम मेरे लिए तो हेल्पफुल हुआ था जीएसआई का मेंस का प्रिपरेशन, ठीक है। क्योंकि वो इतना अच्छा मतलब सिलेबस होता है मेंस का कि हर एक चीज टिक हो जाती है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त एक था, तो वो पिछले साल नहीं दिया था 2 सीट देख के, तो इस साल दिया उसने, तो पहली बार में उसका भी हो गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मतलब एक दो बार होना चाहिए इंटरव्यू, पहले बार में भी हो सकता है आराम से, अगर
फंडामेंटल क्लियर हो पूरा। अच्छा, उसका क्वेश्चन था कि इंटरवल टाइम उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है इंटरवल कि टाइम। रेगुलर। हाँ, अच्छा तो अच्छा, लास्ट टाइम इंटरवल। 2024 में ही हुआ था और बाकी बैक टू 2024 2014 में ही हुआ था। उसका एक है कि 16 16 में 2014। हुआ। अच्छा, 16 इंटरवल में हुआ था। टाइम। तो फिर मतलब वो यही जब मतलब रिक्वायरमेंट होता है तो वो उधर बहुत सारे डिवीजन होता है जैसे वाटर रिसोर्सेज, जियो साइंस। तो जब उनका रिक्वायरमेंट होता है तब वो नोटिफिकेशन निकलता है। अभी तक के लिए तो वो अभी सैचुरेट हो गया है जियो साइंस। और बाकी डिवीजन तो जो रहे वाटर रिसोर्सेज हो उनका रिक्वायरमेंट बेसिस में ही वो निकलते हैं। तो और एक किसी को भी लैटरल पता नहीं है कब निकलेगा, इसीलिए आपको हाँ मतलब प्रिपेयर सर रहना चाहिए। ये सीबीटी का जो है ये पहली बार 2024 वाला जो रिक्रूटमेंट जो पिछले साल हुआ था उसमें से स्टार्ट हुआ है। पहले सीबीटी भी नहीं होता था, सीजीपीए बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होता था। 20-30 कैंडिडेट्स को बुला देते थे, एक दो को सिलेक्ट करते थे। अभी तो मतलब सीबीटी इंट्रोड्यूस किए हैं जस्ट रिसेंटली। तो प्रिपेयर रहना चाहिए, कभी भी आएगा तो उसके लिए वेल प्रिपेयर होना चाहिए। और ठीक है, हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टार डस्ट। गुड इवनिंग सर एंड दीदी एंड भैया, आई एम इन +3 फर्स्ट ईयर। डू वी हैव टू गो थ्रू ऑल बुक्स ऑफ जियोलॉजी और ओनली रीड वन बुक्स वेरी डेप्थली? बोलिए, सुचिस्मिता सर बोलिए। इसमें हाँ, सर इसमें वन बुक तो जियोलॉजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कोई एक सब्जेक्ट किसी एक बुक में अच्छा हुआ होगा तो एक बुक मतलब दूसरे बुक में अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे कंपाइल्ड बुक तो जियोलॉजी में बोले तो बेसिक के लिए तो जीबी महापात्रा और बांगर है मतलब बेसिक नॉलेज गेन करने के लिए। उसके बाद बोले तो ऐसे कोई कंपाइल्ड बुक नहीं है जो आपको सारा मिल सकता है। आर्ट साइंस एक है, वो भी बहुत बेसिक है। आर्ट साइंस आर्ट मटेरियल करके बुक का नाम है। तो और ऐसे है कि मुझे लग रहा है कि वो उनका क्वेश्चन है कि सपोज हम इग्नियस पेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ इग्नियस yes, हाँ, पेट्रोलॉजी का भी 3-4 बुक है, हाँ ठीक है। तो यस। हमको वो 3-4 बुक पढ़ना चाहिए या फिर जेडी विंटर को पकड़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे, या फिर स्ट्रक्चरर का 10 बुक है उसमें से हम एक बुक को पकड़ेंगे उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे? सर मैं ये बोलूँगी तो एक बुक से ही आप मतलब चीज़ों को पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। स्टार्ट कीजिए। हाँ, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तब आप मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो मतलब ये क्वेश्चन में ये कवर नहीं किया तो आपको ये सेकंड बुक को दे सकते हैं उसका आंसर ढूंढने के लिए। पर पहले एक बेसिक बुक होना चाहिए। पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन बाय द टाइम लगाएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमको लैक हो रहा है, कहाँ पे हमको और कुछ जानना है। तब आप मतलब दूसरे कोई बुक से ये ढूंढ सकते हैं, मतलब ये रिसर्च करके आप ले सकते हैं। पहले एक बुक को ही मैं बोलूँगी स्टिक रहना चाहिए। आई थिंक आप अपना आंसर आपको मिल गया होगा, स्टार डस्ट। तो ठीक है। तो अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम निकालने के लिए सुचिस्मिता और कुणाल, वेरी वेरी थैंक यू। एंड कुणाल शायद आज ही घर से नहीं मतलब ट्रैवल करके आए हैं, हाँ और सर। अपना मतलब पूरा दिन भर पूरा टायर्ड होने के बाद भी वो मतलब ये जो सेशन था एक्चुअली में 2 महीने से सोच रहा था करने के लिए, मगर बीच में बहुत सारा एग्जाम रह गया जीएसआई का और आईआईटी जाम का। तो मैं सोचा कि उस एग्जाम के टाइम में ये अरेंज करने से कुछ फायदा नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं मतलब थोड़ा डिले हो गया ये। तो फिर भी आज का जो सेशन था बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, फ्रूटफुल हुआ। और स्टूडेंट लोग भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे। और मैं चाहता हूँ कि जब भी आप फ्री रहेंगे, मैं तो जानता हूँ कि अभी तो जॉब लाइफ इज वेरी हेक्टिक एंड आप मतलब इधर उधर होना पड़ेगा, फील्ड में भी जा सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होता है। फिर भी जब भी आपका कुछ कभी भी मन हो या फिर स्टूडेंट लोग डिमांड करेंगे, मैं आपसे परस्यू करूंगा कि ठीक है। ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता कि मतलब मैं भी जानता हूँ कि जॉब के टाइम में मतलब टाइम निकालना बहुत ही प्रॉब्लम मतलब मिलता नहीं है। एक्चुअली हम चाहते हैं तब भी नहीं निकलता है। मैं अभी उड़ीसा में हूँ, घर में हूँ, तब भी मतलब मुझे भी टाइम निकालना बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है क्लास करने के लिए। तो फिर भी आप लोग आज मतलब इतना टाइम दिए हम मुझे, और हम लोग मतलब हमारा जो फ्यूचर जियोलॉजिस्ट है। और सबसे बढ़िया है कि आज जियोलॉजिस्ट डे भी है ना। हैप्पी जियोलॉजिस्ट डे टू ऑल। तो इतना अच्छा दिन में इतना अच्छा सेशन हुआ।
तो मैं ये जो क्लास है, मैं उसको शायद रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और इसको मैं यूट्यूब में भी अगर होगा तो अपलोड करूँगा, तो ताकि बहुत सारा स्टूडेंट आज का जो सेशन है उसको देख के मतलब उनका भी कुछ पर्सनल डेवलपमेंट हो सके। तो मैं अगर होगा तो फ्यूचर मतलब स्टूडेंट लोग बोलेंगे तो मैं फ्यूचर में आपको कभी बोल सकता हूँ, मतलब ऐसा मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटे का कुछ कोई भी सेशन करने के लिए। तो देखते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर तो किसी को हम लोग देखे नहीं है अभी भी। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ एंड फ्यूचर जर्नी, and making us proud, making our institute proud, making our state proud, and making our country proud. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर। Thank you, everyone.